नाउ स्टूडेंट्स देखिए, इस क्लास में हमारा टारगेट क्या है। इस क्लास में हम कवर करेंगे मेथड्स टू डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम, और इसमें भी हम बात करेंगे कौन से रूल की, कोशेंट रूल की। अब इस टॉपिक को पहले समझ लीजिए यहाँ पर क्या है। देखिए बच्चों, मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में, ठीक है ना। तो जब कोई केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में रहती है, ये बात मैंने आपको पहले भी पढ़ाई है, फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूँ। कोई केमिकल इक्विलिब्रियम में रिएक्शन है, मतलब ये किसी केमिकल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम स्टेट है, तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है के इक्विलिब्रियम, याद है के इक्विलिब्रियम, इट ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। सही है ना। अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तभी ये के इक्विलिब्रियम चेंज होगा, ये आपने पढ़ा है। बाकी आप वॉल्यूम चेंज कर दें कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दें, उसमें कोई नेट गैस डाल दें, ठीक है ना, प्रेशर चेंज कर दें, तो के इक्विलिब्रियम नहीं चेंज होगा। लेकिन के इक्विलिब्रियम की वैल्यू नहीं चेंज होगी। लेकिन बच्चों होता क्या है पता है, ध्यान से सुनिए। जब आप इनमें से किसी भी वेरिएबल को चेंज करेंगे, किसको, वॉल्यूम को, प्रेशर को, ठीक, या कॉन्सेंट्रेशन को, इन वेरिएबल्स को जब आप चेंज करेंगे तो पता है इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, मतलब या तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाने लगेगी और या तो रिएक्शन बैकवर्ड में जाने लगेगी। ठीक, सुना ध्यान से। मान लो भाई ए से बी बन रहा है, ठीक, थोड़ी देर के बाद रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आ गया, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया सिस्टम में। आप देख रहे हो इक्विलिब्रियम, अरे देख रहे हो का मतलब है सिस्टम इक्विलिब्रियम, सिस्टम में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया, ठीक है ना, बात समझ रहे हो। तो जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया, ठीक, तो उस टाइम उसमें अगर आप कोई डिस्टर्बेंस करेंगे, यानी कि आप प्रेशर चेंज कर दो, कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दो, वॉल्यूम चेंज कर दो, तो इक्विलिब्रियम किधर मूव करेगा, यानी कि रिएक्शन किधर मूव करेगी, फॉरवर्ड में या बैकवर्ड में। यानी कि बच्चों डायरेक्शन किधर होगी रिएक्शन की, कब, जब आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दोगे। कैसे, क्या क्या चेंज करके बताइए। वेरिएबल्स को चेंज करके, कौन कौन सा, प्रेशर चेंज कर सकते हो आप, वॉल्यूम चेंज कर सकते हो, वैसे कर तो टेम्परेचर भी सकते हो, वो बात की बात है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर सकते हो, वॉल्यूम चेंज कर सकते हो, ये सब, ठीक है ना। तो आपको डायरेक्शन निकालनी कि भाई रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड में जाएगी कि बैकवर्ड में, बस यही हमें पढ़ना है। इसके रूल्स हैं। पहला रूल है क्वोशिएंट रूल, तो आइए इसको डिटेल में देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। देखिए, अब इसके लिए आपको क्वोशिएंट रेशियो पढ़ना पड़ेगा, ध्यान सुनो। क्वोशिएंट रूल के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा क्वोशिएंट रेशियो क्या होता है। बाकी सवाल अभी कराऊंगा तो और क्लियर होगा, ज़्यादा टेंशन मत लो। तो क्वोशिएंट रूल क्या होता है देखते हैं। क्वोशिएंट रूल नहीं, आप क्वोशिएंट रेशियो लिख लो। देखो बच्चों, मान लीजिए आपके पास एक रिएक्शन है, ठीक, कौन सी, N1 मोल्स ऑफ ए से आपको क्या मिल रहा है, N2 मोल्स ऑफ बी, और मान लो ये बैलेंस है, मान लो भाई ये क्या है आपकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, N1 मोल्स ऑफ ए से N2 मोल्स ऑफ बी मिल रहा है, पता है। तो क्वोशिएंट रेशियो को कैसे लिखा जाता है, देखिए QC। क्वोशिएंट रेशियो क्या होता है, QC, सी का मतलब कॉन्सेंट्रेशन, QC कैसे लिखा जाता है, तो देखो अभी, अब आपको अजीब सा लगेगा, सुनो ध्यान से भाई। कैसे लिखा जाता है, बी की कॉन्सेंट्रेशन की पावर नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, डिवाइडेड बाय ए की कॉन्सेंट्रेशन की पावर नंबर ऑफ मोल्स। अब आप बोलोगे कि ये जो आपने QC लिखा है, इस QC को हम क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट रेशियो। अब आप बोलोगे QC तो आपने के इक्विलिब्रियम की तरह लिख दिया है, जैसे के इक्विलिब्रियम लिखते थे। भाई सही बात तो है, ध्यान सुनो। आप बोलोगे सर QC तो वही लिख दिया आपने जैसे आप के इक्विलिब्रियम लिखते थे। भाई अगर हम के इक्विलिब्रियम लिखवाएं इस रिएक्शन का तो ऐसे ही लिखोगे, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। क्या, दोनों में डिफरेंस होता है। QC और के इक्विलिब्रियम, इन दोनों कांस्टेंट में बच्चों डिफरेंस होता है। क्या, QC आप किसी भी टाइम पे लिख सकते हो, एट एनी इंस्टेंट, लेकिन के इक्विलिब्रियम केवल जब इक्विलिब्रियम आता है उसी टाइम लिखा जाता है। सुना ध्यान से, सुना। दोनों के एक्सप्रेशन देखने में सेम लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट ऐसे ही साथ मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं साइड में, इसी रिएक्शन के लिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। इसी रिएक्शन के लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि यहीं पर अगर मैं के इक्विलिब्रियम लिखवा देता तो आप क्या लिखते बताओ, तब भी आप यही लिखते, बी का कॉन्सेंट्रेशन की पावर N2 और डिवाइडेड बाय ए का कॉन्सेंट्रेशन की पावर N1। तो आप बोलोगे सर इसमें और इसमें क्या अंतर है, भाई जमीन आसमान का अंतर है। ध्यान सुनो, ये जो क्वोशिएंट रेशियो है भाई, ये किसी भी टाइम पे लिख सकते हो आप। रिएक्शन स्टार्ट हुई, चाहे उसके 1 मिनट बाद लिख दो, चाहे 1 सेकंड बाद लिख दो, चाहे 2 सेकंड बाद लिख दो, चाहे 2 घंटे के बाद लिखो, ठीक। लेकिन के इक्विलिब्रियम तभी लिखा जाता है जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। जिस टाइम इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है तो उस टाइम
के इक्विलिब्रियम लिखा जाता है। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है ये क्यूसी ही क्या बन जाता है? के इक्विलिब्रियम। कब? जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आ जाता है। सुनो, जब सिस्टम या सिस्टम का मतलब जब केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होती है तो उस टाइम का जो क्यूसी होता है, यानी कि उस टाइम का जो क्वोशंट रेशियो होता है, वही के इक्विलिब्रियम यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कहने का ये मतलब है कि मोटी मोटी अगर हम बात करें तो ये केवल कहां लिखा जाएगा? दिस इज ओनली एट दिस कैन बी रिटन this can be written only at t is equals to equilibrium। जब इक्विलिब्रियम वाला टाइम आता है तभी आप इसको लिख सकते हो, लेकिन दिस क्वोशंट रेशियो कैन बी रिटन एट एनी टाइम। दिस क्वोशंट रेशियो के QC कैन बी रिटन एट एनी टाइम, किसी भी समय ये लिखा जा सकता है। अब एक स्पेशल समय होता है जब इक्विलिब्रियम आ जाता है, तो जिस टाइम इक्विलिब्रियम आ जाता है उस टाइम जो QC होता है वही KEQ होता है। मतलब जिस टाइम इक्विलिब्रियम आता है उस टाइम आप जो क्वोशंट रेशियो लिखते हो वही क्वोशंट रेशियो को हम क्या स्पेशली नाम देते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यानी कि बच्चों ध्यान से सुनिए, एट टाइम t इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम, QC उस टाइम जो QC निकालते हैं उसको ही हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक, ओके, ये चीज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वोशंट रेशियो की डेफिनेशन लिखेंगे। और ये बात तो मैंने आपको बता ही दी, क्वोशंट रेशियो की डेफिनेशन क्या होती है बताओ? रेशियो ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ reactant raised to the power stoichiometric coefficient in the balance chemical reaction at any time. Okay, so QC की डेफिनेशन कैसे लिखोगे? देखो, क्वोशंट रेशियो की डेफिनेशन, क्वोशंट रेशियो QC की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? देखिए जरा, रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, अब देखो किताब से आप इसकी डेफिनेशन भैया देख लेना, स्कूल में रट के लिखने वाली बात होगी, मैं सिंपल लिखवा रहा हूं आपको। क्या कि रेशियो किसका लिखना है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का और डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का। बाकी किताबों में और भी कुछ लिखा रहता है क्या? रेस टू द पावर, क्योंकि पावर भी तो लगाना है, रेस टू द पावर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इन द बैलेंस केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन की पावर में रेस करना है हमें स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की पावर में हमें रेस करना है क्या? स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक, सो रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, अब किताबों में बहुत कुछ लिखा रहता है तो आप पढ़ लेना, मैं सिंपल लिखवा रहा हूँ, लिखवा दूँ रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, ये सब ब्रैकेट में लिख दो, रेस टू द पावर, रेस टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट in the balanced chemical reaction, in the balanced chemical reaction, in the balanced chemical reaction, okay, at any time,
एट एनी टाइम, जरा ध्यान दीजिएगा, एट एनी टाइम, किसी भी समय आप इसको लिख सकते हो। बट एट इक्विलिब्रियम, बट एट इक्विलिब्रियम जैसे ही इक्विलिब्रियम आ जाता है, इस कोशेंट रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं उस टाइम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है ना। बट एट इक्विलिब्रियम this quotient ratio QC is known as, या is equals to, is known as equilibrium constant, is known as equilibrium constant KEQ, करेक्ट। तो मैंने वही बताया आपको, जब टाइम t इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो QC को ही हम के इक्विलिब्रियम नाम दे देते हैं, ठीक। अब ध्यान से सुनिए, एक बात पहले तो मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है। ध्यान सुनिए, क्लियर मैं आपको ये करना चाहता हूँ, QC wants to follow के इक्विलिब्रियम, मतलब ये अजीब सी बात है, आपको अजीब सा लगेगा, बट ध्यान सुनो, क्या बोला मैंने, QC wants to catch, कैच मतलब पकड़ना चाहता है, किसको, के इक्विलिब्रियम को। अब आपको ये बात अजीब सी लगेगी, ये कोई भाई रूल नहीं है, एक चीज पढ़ाना चाहता हूं, ध्यान सुनो, क्या, QC wants to catch के इक्विलिब्रियम, QC हमेशा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को पकड़ना चाहता है, कैच करना चाहता है, पकड़ना चाहता है, ठीक है ना। QC wants to catch के इक्विलिब्रियम, QC wants to catch, ऑलवेज लिख दो तो ज्यादा अच्छा है, QC ऑलवेज wants to catch के इक्विलिब्रियम, जैसे कि, जैसे ऐसे कुछ नहीं, सुनो ध्यान से, मतलब आप ये समझो, QC हमेशा अपनी वैल्यू इसके इक्वल करना चाहता है, मतलब ध्यान सुनो, मतलब ये समझो जरा, एक बात अब मैं आपको बताता हूं, अब आपको अच्छा लगेगा, मान लो, ध्यान से सुनिए बच्चों, मान लो क्या कि A प्लस बी आपको क्या दे रहे हैं, C प्लस डी, सही है, A प्लस बी आपको क्या दे रहे हैं, C प्लस डी, थोड़ा फील करना पड़ेगा, आपको फील करना पड़ेगा। मान लो आपने क्या निकाला, ध्यान से सुन लीजिएगा, अभी मैं निकाल के दिखाऊंगा भाई, परेशान ना हो, ठीक। मान लो आपने QC कैलकुलेट किया, क्वेश्चन में QC कैलकुलेट किया, वो 2 आया, अरे भाई मान लेना यार, मान लेना भाई, ठीक, QC 2 आया, ठीक, और के इक्विलिब्रियम कितना आया कैलकुलेट करके, अरे भाई मान लो यार, मैं वैल्यू दे रहा हूं ना भाई, 2। तो ध्यान से सुनो, तो QC बाय के इक्विलिब्रियम का रेशियो कितना हो जाएगा बताओ, 2/1, यानी कि कितना हो गया, 2, यानी कि ग्रेटर देन 1 हो गया, ठीक। तो ध्यान से सुनना, यानी कि जब, अभी आगे पढ़ाऊंगा मैं, बट अभी से आप ध्यान करके चलोगे, ध्यान से सुनिएगा, चाहे आप क्या बोल दो यहां पर, चाहे आप क्या बोल दो, ध्यान सुनो, चाहे आप बोल दो कि QC इज ग्रेटर देन के इक्विलिब्रियम है, चाहे ये बोल दो भाई, आपके सामने ही तो केस क्या है, QC इज ग्रेटर देन के इक्विलिब्रियम, तो QC अगर के इक्विलिब्रियम से बड़ा है, ठीक है ना, या आप बोल सकते हो क्या कि QC और के इक्विलिब्रियम का जो रेशियो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो इन दोनों, ये दोनों बातें सेम है भाई, QC के इक्विलिब्रियम से बड़ा है, या QC और के इक्विलिब्रियम का रेशियो 1 से बड़ा है, ठीक। तो पता है क्या होता है, तो क्या होता है, ध्यान सुनो, तो ध्यान से सुनो, QC के इक्विलिब्रियम से बड़ा है, तो QC के इक्विलिब्रियम को पकड़ना चाहता है, यानी QC के इक्विलिब्रियम के इक्वल आना चाहता है, तो इसके लिए वो क्या करेगा, ध्यान से सुनो, इसके लिए वो क्या करेगा, QC का एक्सप्रेशन लिखो, चलो QC का एक्सप्रेशन लिखो, क्या होता है बताओ, सिंपल शब्दों में बोले, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का। लो भाई, ज्यादा लफड़ा नहीं करेंगे, आपको समझाने के लिए एकदम सिंपल, देखिए, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन और डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का, ठीक है, मतलब QC ज्यादा इसीलिए तो आ रहा होगा, सुन लो, QC ज्यादा हो गया, क्वेश्चन रेशियो ज्यादा हो गया, तो भाई ये ज्यादा इसीलिए आ रहा होगा कि इसका न्यूमरेटर ज्यादा होगा, यानी कि प्रोडक्ट ज्यादा बन चुका है और रिएक्टेंट बेचारा कम है, तो क्या होगी, रिएक्शन किधर जाएगी बताओ, रिएक्शन किधर जाएगी बताओ, सुनो सुनो सुनो, QC अपने आप को के इक्विलिब्रियम के इक्वल लाना चाहता होगा, तो बेचारा अपने आप को कम करेगा, बोलेगा हाँ मेरी वैल्यू कम हो जाए, कम हो जाए, कम हो जाए, कम हो जाए, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, खुद सोचो, ये रिएक्शन अपने प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को कम करने की कोशिश करेगी कि नहीं करेगी बताओ,
बात समझ लो, अगर ऐसी सिचुएशन हो कि क्यूसी तुम्हारा के इक्विलिब्रियम से बड़ा आ जाए, तो क्यूसी यार बड़ा आ रहा है। अब क्यूसी क्यों बड़ा आ रहा है बताओ, इस एक्सप्रेशन को देखो, क्यूसी क्यों बढ़ा रहा है, क्योंकि भाई क्यूसी का एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट, यानी कि प्रोडक्ट ज्यादा बन चुका है भाई, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मोर है रिएक्टेंट से, ये ज्यादा है, मोर है बेचारा ये, ठीक है, बहुत ज्यादा बन चुका है ये। तो पता है क्यूसी बोलेगा अच्छा चलो अब प्रोडक्ट को कम करते हैं, यानी कि अपने न्यूमरेटर की वैल्यू कम करते हैं, यानी कि ये जो प्रोडक्ट ज्यादा बन चुके थे ना इनको कम करना है, कम करने के लिए रिएक्शन को इधर भागना पड़ेगा यार, खुद सोचो, क्योंकि आपको पता है ए प्लस बी से सी प्लस डी बन रहा है और सी प्लस डी से ए प्लस बी बन रहा है, तो बात समझ रहे हो। अब हम तो इसकी बात कर रहे हैं, इस डायरेक्शन के लिए प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो इस डायरेक्शन के लिए यदि प्रोडक्ट ज्यादा हो गया यानी कि सी प्लस डी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया और उसको कम करना है, तो कम करने के लिए सी प्लस डी को कंज्यूम कराना होगा। ये चीज आप ली चार्टियल प्रिंसिपल में और अच्छी तरीके से सीखोगे, लेकिन अभी समझो सी प्लस डी की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, उसको कम करने में इधर ही तो भागना पड़ेगा भाई, सी प्लस डी तभी तो कंज्यूम होंगे जब इधर भागेगी, यानी कि अब प्रोडक्ट कम होना शुरू हो जाएंगे तो क्यूसी कम होना शुरू होगा, तभी तो क्यूसी कम होते 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 किसके इक्वल पहुंचेगा, के इक्विलिब्रियम के इक्वल पहुंचेगा। कहने का ये मतलब है कि जब भी क्यूसी तुम्हारा के इक्विलिब्रियम से बड़ा होता है तो बताओ रिएक्शन किधर भागती है, बताओ रिएक्शन किधर भागती है, रिएक्शन की डायरेक्शन निकालनी थी ना, बैकवर्ड, रिवर्स, बैकवर्ड बोलो या रिवर्स, बैकवर्ड फील आ गया कि नहीं आ गया बताओ, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या रिवर्स में, ऐसे करके तुम्हें सोचना है, ठीक, समझे बात कि नहीं समझे बताइए। ठीक है स्टूडेंट्स, करेक्ट। तो जब भी आपका QC इज ग्रेटर देन के इक्विलिब्रियम, बहुत सिंपल है यार, QC के इक्विलिब्रियम से ग्रेटर हो गया, QC अपने आप को कम करना चाहेगा, कम कैसे करेगा, QC का एक्सप्रेशन तुम्हें पता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, QC अगर ज्यादा है यानी कि प्रोडक्ट ज्यादा है, अब वो प्रोडक्ट को कंज्यूम करवाएगा, तो प्रोडक्ट किधर कौन से डायरेक्शन में कंज्यूम होंगे, फॉरवर्ड में थोड़ी ना होंगे यार, फॉरवर्ड में अगर और करवा दोगे तब तो सी प्लस डी और बन जाएगा, तो क्यूसी और बढ़ जाएगा, क्यूसी अपने आप को कम करना चाहता है और के इक्विलिब्रियम तक लाना चाहता है, क्योंकि के इक्विलिब्रियम 1 है, क्यूसी 2 है, 2 से घटा घटा के क्यूसी अपनी वैल्यू को 1 तक लाना चाहता है, समझे। तो इसके लिए वो क्या करेगा, रिवर्स करेगा रिएक्शन को, तो सी प्लस डी कंज्यूम होंगे, धीरे धीरे प्रोडक्ट की वैल्यू कम होगी और धीरे धीरे क्यूसी मेंटेन होकर 1 तक आ जाएगा, समझे, याद रखना। और दिखाता हूं, और दिखाता हूं, इसी में मान लीजिए ये देख रहे हो भाई, पेज नंबर का लफड़ा हो जाएगा आज, ये 1 नंबर था, ये क्या है 2 नंबर होना चाहिए ना, ये 2 नंबर है, ठीक, उसके बाद ये 3 नंबर है। अब सुनो, इसी में नेक्स्ट केस आप स्टार लगा के लिख सकते हो, ध्यान सुनो, मान लो बच्चों रिएक्शन वही है आपकी क्या, ए प्लस बी और ये ऐसे करके रिवर्सिबल प्रोसेस है और आपको सी प्लस डी मिल रहा है, और इस बार जस्ट मैं रिवर्स केस कर दे रहा हूँ भाई, मान लो क्यूसी निकाला या क्वेश्चन में क्यूसी 1 दिया है, कि इक्विलिब्रियम इस बार 2 दिया हुआ है, फिर तुमने क्या देखा यहाँ, क्यूसी इस बार लेस आ रहा है किससे, के इक्विलिब्रियम से, यानी कि बच्चों क्यूसी और के इक्विलिब्रियम का जो रेशियो है 1 से कम है। जिसको भरोसा नहीं भाई, इस डेटा को देख के साइड में कैलकुलेट कर लो, क्यूसी और के इक्विलिब्रियम कितना आ रहा है बताओ, 1/2, क्यूसी 1 है और ये के इक्विलिब्रियम 2 लेस देन 1 आ रहा है, 1 से कम आ रहा है 0.5, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, फिर से सोचिए, क्यूसी क्या होता है बताओ, क्यूसी होता है तुम्हारा, कैसे निकालते हो किसी भी टाइम पे क्यूसी का एक्सप्रेशन कैसे निकालते हो, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, मानते हो कि नहीं, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, अब क्या, अब बेचारा क्यूसी के इक्विलिब्रियम से कम है और क्यूसी ऑलवेज वांट टू कैच के इक्विलिब्रियम, क्यूसी के इक्विलिब्रियम की वैल्यू जैसा बनना चाहता है यार, क्यूसी हमेशा के इक्विलिब्रियम को पकड़ना चाहता है, तो क्यूसी कह रहा है कि भाई मेरी वैल्यू तो के से छोटी हो गई, यानी कि इस बार क्यूसी अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहता है, और यदि क्यूसी अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहता है तो उसे यार प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी भाई, तभी तो न्यूमरेटर बढ़ेगा, तभी तो ये बढ़ेगा, ठीक। तो क्यूसी बेचारा कम पड़ गया है, 1 तक है, और क्यूसी को अपनी वैल्यू 1 से बढ़ा बढ़ा के कितनी लानी है, 2 लानी है, ऐसे सोचो। तो क्यूसी अपने आप को बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इस बार बढ़ाएगा, पिछली बार वो घटा रहा था, रिवर्स में जा रहा था, इस बार वो फॉरवर्ड में जाएगा, यानी कि ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। तो बच्चों याद रखना है, यदि क्यूसी इज लेस देन के इक्विलिब्रियम दे दे क्वेश्चन में, या क्यूसी बाय के इक्विलिब्रियम का रेशियो 1 से लेस हो जाए, तो ध्यान दीजिएगा रिएक्शन चलेगी फॉरवर्ड में, क्योंकि फॉरवर्ड में जाओगे तभी तो सी प्लस डी और बनेगा ना, तो रिएक्शन की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी,
फॉरवर्ड, फॉरवर्ड रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो क्या होगी, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप जाएगी। और लास्ट वाले केस में क्या था, वो रिवर्स डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, जब QC इज ग्रेटर देन K इक्विलिब्रियम, तो वो रिवर्स डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होगी, स्पॉन्टेनियस इन रिवर्स डायरेक्शन। और सुनो ध्यान से, यहां फॉरवर्ड में कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस, नहीं जाना चाहती है, और यहां फॉरवर्ड में स्पॉन्टेनियस है और बैकवर्ड में नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, बैकवर्ड में नहीं जाना चाहती है। ठीक, समझ गए, तो ये चीज है। अब यहीं पर एक बात और मैं आपको बता देता हूं, छोटी सी बात है, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि QC के इक्विलिब्रियम के इक्वल आ गया, ऐसा भी तो हो सकता है ना। स्टार लगा के एक और केस लिख लो, हालांकि ये सब बातें दोबारा भी बताऊंगा। मान लो रिएक्शन आपकी वही है, A+B गिव्स C+D, और बच्चों QC कितना आ रहा है, मान लो 1। अरे भाई मान लो यार, ये इक्विलिब्रियम भी 1 आ रहा है, जरूरी नहीं कि 1 1 आए, दोनों 2 2 भी आ सकता है, 3 3 भी आ सकता है, दोनों की वैल्यू इक्वल है। ठीक है, यानी कि अगर क्या नाम है QC और K इक्विलिब्रियम अगर आपका इक्वल है, तब तो समझदार हो आप, क्या ही बताऊं। QC बाय K इक्विलिब्रियम का रेशियो कितना आ जाएगा, 1। भाई सेम सेम वैल्यू कट जाएगी 1। तो जब ये रेशियो सेम आते हैं, QC और K इक्विलिब्रियम का रेशियो सेम आता है, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होता है, तो रिएक्शन विल बी एट इक्विलिब्रियम। ओके, और रिएक्शन यदि इक्विलिब्रियम पे होगी तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। क्या दिक्कत है ना, जितने रेट से फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है उतने रेट से बैकवर्ड, तो कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं लेगी, है ना। सिस्टम डायनेमिक होगा, और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन या रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। बस क्या ही समस्या है। ठीक है, ये चीज़ हो गई बातें आपकी। ठीक, अब एक काम करते हैं, ये तो मैंने आपके बेसिक क्लियर कर दिए। ठीक, अब ध्यान से सुनो, आगे बढ़ो। अब आप एक काम करो, आगे बढ़ो, देखो कैसे। देखिए बच्चों, एक रिएक्शन एक फॉर्मूला होता है, क्या, डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा G0 प्लस, आपने पढ़ा भी होगा अपनी बुक में कहीं, RT QC, ln ऑफ QC का मतलब समझ रहे हो, लॉग ले रहे हैं बेस ई पे, किसका, QC का, और QC क्या आपका, क्वोशंट रेशियो। ठीक, तो ये फॉर्मूला आपने कहीं ना कहीं देखा होगा या देखोगे आप। कभी कभी इस फॉर्मूले को नाम दिया जाता है क्या, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ठीक, लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, नाम से मतलब नहीं, आपको फॉर्मूला याद रखना है, क्या, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G0 प्लस RT ln QC। भैया याद रखना है, याद रखने का मतलब है याद रखना ही रखना है। ठीक, याद रखने का मतलब है याद रखना ही रखना है आपको ये फॉर्मूला। ठीक, नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए इस फॉर्मूले में क्या है, वेयर डेल्टा G क्या है, गिव फ्री एनर्जी। ठीक, गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, गिव्स फ्री एनर्जी, जो भी रिएक्शन हो रही होगी उसकी गिव्स फ्री एनर्जी। और डेल्टा G0 क्या है, डेल्टा G0 तो आपको पढ़ाया है, बताइए क्या होता है, स्टैंडर्ड गिव फ्री एनर्जी, है ना, 1 atm प्रेशर और 298 केल्विन पे जब कैलकुलेट किया गया हो, तो ये होता है स्टैंडर्ड। थर्मोडायनेमिक्स में गिव फ्री एनर्जी पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है। ठीक, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन, सही है। अब ध्यान से चेक करेंगे बच्चों, देखिए एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो एट थर्मोडायनेमिक्स में भी आपको ये बात बताइए, एट इक्विलिब्रियम, हाँ भाई जरा बताइए,
सिस्टम जब इक्विलिब्रियम पे होता है तो डेल्टा जी कितना होता है, 0, याद रखना। डेल्टा जी कितना हो जाएगा, 0, कब, एट इक्विलिब्रियम, ओके, एट इक्विलिब्रियम। तो डेल्टा जी 0 हो जाएगा और क्यूसी की जगह आप क्या यूज कर लोगे, के इक्विलिब्रियम। क्यों भाई, सही कह रहा हूँ कि नहीं? जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो डेल्टा जी आपका 0 हो जाएगा और ये क्यूसी की जगह आप क्या यूज करोगे, के इक्विलिब्रियम, क्योंकि जिस टाइम इक्विलिब्रियम होता है उस टाइम क्यूसी और के इक्विलिब्रियम दोनों बराबर होते हैं। तो अब देखिए ये फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, ये मतलब इक्वेशन क्या बनेगी ये वाली। सर ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि सर इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ रहे हो ना, तो सिस्टम को इक्विलिब्रियम पे लाके तब कैलकुलेशन करोगे गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन में, सही है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस इक्वेशन को कॉपी करा। डेल्टा जी बराबर कितना है, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन, और लॉग में ले जाना होगा तो 2.303 से 3032 से मल्टीप्लाई कर देना है ना, एल एन ऑफ क्यू सी। तो एट इक्विलिब्रियम में क्या करोगे इसमें बताओ, डेल्टा जी 0 रखोगे, डेल्टा जी 0 रखो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन, आर टी इंटू एल एन, और क्यूसी की जगह कितना रखोगे, के इक्विलिब्रियम, ठीक, ये हो गया। अब यहां से आप एक काम कर सकते हैं, ध्यान से चेक करिए, इस डेल्टा जी नॉट को इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज माइनस डेल्टा जी नॉट बराबर, हाँ, आर टी एल एन ऑफ के इक्विलिब्रियम। और सुनो ये माइनस उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू, माइनस उधर भेजोगे तो माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक। डायरेक्शंस वाले क्वेश्चन के लिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, ठीक। अब सुनो, चाहो तो आप इसको ब्रैकेट में ले लो, क्योंकि के इक्विलिब्रियम किसी किसी बुक में ओनली के लिखा रहता है, तो वो के इक्विलिब्रियम ही रहता है, ठीक है ना। अब सुनो, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एल एन से लॉग बेस 10 में ले जाने के लिए क्या करोगे, 2.3032 से मल्टीप्लाई करोगे तो आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम आ जाएगा ये। चाहो तो वो याद कर लो, मैं तो वही वाला याद करता हूँ, ऊपर वाला याद कर लो, क्या दिक्कत है। वो लॉग बेस ई पे और नीचे वाला लॉग बेस 10 पे, ऊपर वाला ही याद कर लो, ठीक। ये हो गया। अब ध्यान दें बच्चों, देखिए ये इक्वेशन आपको क्या बता रही है, ओहो, ये इक्वेशन आपको क्या बता रही है बताइए, दिस इक्वेशन गिव्स द रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी एंड के इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये इक्वेशन आपको क्या दे रही है, दिस गिव्स रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना, ये स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि आर कांस्टेंट है और टी भी कांस्टेंट है, क्योंकि इक्विलिब्रियम जब एस्टेब्लिश हुआ होगा तो जो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो तब तक चेंज नहीं हुआ जब तक टेम्परेचर, तो अभी हम टेम्परेचर कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, टेंशन मत लो, ठीक। क्वेश्चन में टेम्परेचर कुछ ना कुछ केल्विन में दिया होगा, ठीक। अच्छा अब आइए बच्चों हम इसमें कुछ डिस्कशन करते हैं, और डिस्कशन करने से पहले थोड़ा लॉग पढ़ लो, थोड़ी सी मैथमेटिक्स पढ़ लो, थोड़ी सी मैथमेटिक्स पढ़ लो। ये हो जाएगा पेज नंबर 4, ये हो जाएगा पेज नंबर 4, ये हो गया आपका पेज नंबर 5, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, देखिए, है ना, बेसिक मैथ्स, थोड़ा मैं आपको ना केमिस्ट्री में सवाल करने के लिए बेसिक मैथ थोड़ी बता दूं, वैसे तो आप लोग को पता है बट फिर भी ये जल्दी जल्दी इसको आप पढ़ोगे ना तो काम आएगा। रूल नंबर 1 आपको याद रखना है कि अगर log x, ऑब्वियसली log लिखा है तो बेस 10 है, तो log x यदि 0 आ रहा है तो दिस इंप्लाइज पक्का x की वैल्यू कितनी होगी, 1। क्यों सर,
क्योंकि सर log 1 ही तो 0 होता है। क्यों भाई? जिनको नहीं पता है, मान लो कोई बायोलॉजी वाले बच्चे कर रहे हैं तो याद रख लेंगे कि log 1 ही तो क्या होता है, 0, और बेस 10 है, बेस लिखा नहीं जाता है, ठीक है, वेल नोन है। तो log 1 ही तो 0 होता है। तो सोचो, अगर कोई बोल रहा है कि log के साथ जो भी है यहाँ x है, मान लो log ऑफ x 0, तो x को 1 होना पड़ेगा। दूसरा रूल, अच्छा चलो हम आपको एक सवाल दे दें इसी के ऊपर, सवाल दे दें। देखो, अगर हमने सवाल ऐसा दिया, log ऑफ QC बाय K इक्विलिब्रियम, ठीक, ये 0 आ रहा है, तो बताओ QC बाय K इक्विलिब्रियम को कितना होना पड़ेगा, 1, ठीक। तो QC बाय, भाई x की जगह क्या आ रहा है, QC बाय K इक्विलिब्रियम, ठीक। तो QC बाय K इक्विलिब्रियम को कितना होना पड़ेगा, 1। ये सवाल नंबर 1 मैंने आपसे पूछा, ठीक। अगला देखो जरा, मान लो बच्चों, ये भी आपने पढ़ा होगा कि log x अगर नेगेटिव आ रहा है, log x अगर आपका लेस देन 0 आ रहा है, यानी कि नेगेटिव आ रहा है, मतलब कि क्या, चाहे आप ये बोलो और चाहे आप ये बोलो, क्या कि log x ऐसे बोल दो इज इक्वल्स टू नेगेटिव वैल्यू, और चाहे लेस देन 0 बोलो, लेस देन 0 का मतलब भी नेगेटिव होता है, और नेगेटिव बोल रहे हो तो नेगेटिव तो है ही है। तो यदि log x नेगेटिव है, पता है, तो पता है x क्या होगा, x लेस देन 1 होगा। मैथ्स वाले बच्चे जानते हैं अच्छी तरीके से। सुन लो, लॉग के साथ यहाँ जो कुछ भी उसका लॉग लेके अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही, ये पूरे लॉग की, लॉग ऑफ एक्स नेगेटिव आ रहा है, तो पक्का लॉग जिसका लिया गया, किसका, एक्स का, पक्का वो लेस देन 1 होगा। सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, मान लो बच्चों सवाल दिया मैंने आपको, लॉग ऑफ QC बाय K इक्विलिब्रियम, है ना, इज लेस देन 0, नेगेटिव आ गई, ये वैल्यू मैंने कैलकुलेट करी और मेरी नेगेटिव आ गई। तो बताओ लॉग के साथ जो भी लिखा है ये, इसके बारे में आप क्या कहोगे, QC बाय K इक्विलिब्रियम, ये कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा, लेस देन 1। भाई अभी तो पढ़ाया, अगर log ऑफ x नेगेटिव है तो x लेस देन 1 होगा, तो log ऑफ x की जगह ये पूरा आ रहा है, ये लेस देन 0, यानी कि ये पूरा लेस देन 1 होगा। अब सुनो, k इक्विलिब्रियम को उधर मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, सो QC इज लेस देन k इक्विलिब्रियम। अब बताओ QC इज लेस देन k इक्विलिब्रियम आ गया, यानी कि ऐसी स्थिति कभी दिखाई पड़ जाए क्या, तो QC इज लेस देन इक्विलिब्रियम, और QC इज लेस देन इक्विलिब्रियम का मतलब QC हमेशा k इक्विलिब्रियम को पकड़ना चाहता है। रिएक्शन कहाँ चलेगी, QC बेचारा छोटा पड़ गया, यानी कि प्रोडक्ट छोटा हो गया, तो रिएक्शन किधर चलेगी, फॉरवर्ड में, ताकि ज़्यादा प्रोडक्ट बने। QC इज लेस देन इक्विलिब्रियम, ये देखो कहाँ गया भाई, कहाँ गया, QC इज लेस देन इक्विलिब्रियम, रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, ठीक। तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, डायरेक्शन फॉरवर्ड में, ठीक। तीसरा रूल, यदि log x आपका पॉजिटिव आ रहा हो, तो चाहे आप ऐसे लिख लो कि log ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, और चाहे आप क्या बोल दो कि x इज ग्रेटर देन 1, ठीक। तो ध्यान सुनो, चाहे आप ऐसे लिख दो चाहे आप ऐसे लिख दो कि log x कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, सो दिस इंप्लाइज कि x कितना होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। अब इसका केस मैं यहां लिख दूं, केस का मतलब है इसका सवाल मैं यहां लिख के बना देता हूं। अच्छा, फर्स्ट वाले में आपको पता है जो मैंने सवाल दिया था उसमें अगर डायरेक्शन बोलोगे तो यहाँ QC बराबर के इक्विलिब्रियम आ जाएगा और सिस्टम इक्विलिब्रियम में, है ना। यहाँ क्या है, QC बराबर के इक्विलिब्रियम आ जाएगा, यानी कि, और ऐसा कब होता है, एट इक्विलिब्रियम, यानी कि ये इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, नाउ लास्ट वाला देखिए, थर्ड वाला, फर्स्ट रूल का एक्सप्लेनेशन ये रहा, सेकेंड रूल का ये रहा जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, लाइट ग्रीन से, और थर्ड रूल का एक्सप्लेनेशन मैं यहां कर दे रहा हूं लाइट ब्लू कलर से। अब मान लो कि log ऑफ QC बाय K इक्विलिब्रियम का रेशियो log ऑफ दिस बाय दिस, ये मान लीजिए पॉजिटिव आ रहा है, तो इस टाइम आप QC बाय K इक्विलिब्रियम के बारे में क्या बोल सकते हो, इस टाइम QC बाय K इक्विलिब्रियम के बारे में बोल सकते हो भैया ये 1 से क्या है, ग्रेटर है, और 1 से ग्रेटर है, K इक्विलिब्रियम उधर मल्टीप्लाई करो, यानी कि QC भी 1 से क्या है, ग्रेटर है।
और QC 1 से ग्रेटर है, सॉरी QC अगर के इक्विलिब्रियम से ग्रेटर है तो रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड में। क्यों, QC बड़ा है। QC हमेशा किसको पकड़ना चाहता है, कैच करना चाहता है, के इक्विलिब्रियम को। QC बड़ा होने का मतलब है ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में प्रोडक्ट बन गया, तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम करने के लिए रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। ठीक, सो डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो रिवर्स डायरेक्शन में सिस्टम स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक, ये बातें सीख गए होंगे आप। अब बस अब इन्हीं बातों को मैं केस लगा के आपको दिखा देता हूँ भाई, इन्हीं चीज़ों को मैं आपको केस लगा के दिखा देता हूँ। तो देखो, केस वन, केस वन, बस। अब आपको जो भी एक रिलेशन बच्चों निकलवाया था, ठीक है ना, उस रिलेशन का यूज़ कर लीजिए। क्या रिलेशन था, इधर देखो, डेल्टा जी बराबर कितना था, हाँ इक्विलिब्रियम पे कहाँ गया, ये वाली इक्वेशन यूज़ करो। डेल्टा जी बराबर माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एल एन आर टी, सॉरी माइनस आर टी एल एन, माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, सही है ना। ओके, ओहो 1 सेकेंड, QC वैसे लिखा गलत बात नहीं है, लेकिन इक्विलिब्रियम पे QC किसके इक्वल हो जाता है, के इक्विलिब्रियम के इक्वल हो जाता है। ठीक, ये चीज़ हो गई। अब इसी को अगर आपको ऐसे लिखना है, मान लो लॉग बना के, तो क्या करोगे, आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 2.3032 से, तो ये आ जाएगा RT, और लॉग हो जाएगा यहाँ बेस 10, वहाँ बेस E थी, यहाँ बेस 10, ये लो भाई। ठीक, ये लो, ऐसा हो गया। नाउ अब एक बात बताओ, केस वन में मैंने क्या बोला कि इफ डेल्टा जी नॉट बराबर 0 हो जाए, और ऐसा कब होता है, एट इक्विलिब्रियम पे ही होता है भाई। इक्विलिब्रियम पे स्टैंडर्ड गिव फ्री एनर्जी कितनी होगी, 0। ठीक है, बट अभी मान लो ये बात आपको नहीं पता है, वैसे तो मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ाया हुआ है कि डेल्टा जी अगर 0 है तो इक्विलिब्रियम, डेल्टा जी अगर लेस देन 0 है यानी कि नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस। याद है, भूल चुके हो लग रहा है, देखो 3 बातें याद दिला दूं। यदि डेल्टा जी 0 होता था तो इक्विलिब्रियम पे होता था। ठीक, और मान लो कोई ए से बी बन रहा है ना, और डेल्टा जी यदि नेगेटिव होता था, मैंने आपको पढ़ाया था कि फ्री एनर्जी, तो सिस्टम स्पॉन्टेनियस होता है। कैसा होता है, ये थर्मो में पढ़ के आए हो आप, स्पॉन्टेनियस होता है, याद है। ठीक, और यदि डेल्टा जी इज इक्वल्स टू पॉजिटिव होता है तो ये सिस्टम नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। याद है, यही बातें अभी हम यहाँ मैथमेटिकली देखेंगे। देखो, डेल्टा जी नॉट अगर 0 है तो यहाँ 0 रखो, 0 बराबर -2.3032 आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। ठीक, ओके। नाउ अब ध्यान से चेक करिएगा, ये सब इधर आके 0 हो जाएंगे, यानी कि एल एन, समझ रहे हो ना यार, -2.3032 और आर टी ये सब 0 के नीचे आ जाएंगे, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, तो एल एन के इक्विलिब्रियम कितना आ जाएगा बताओ। एल एन नहीं, लॉग लिखना चाहिए यार, लॉग हो गया ना अभी। तो क्या हो जाएगा, लॉग के इक्विलिब्रियम बराबर 0, अभी पढ़ाया था, लॉग एक्स 0 होता है तो एक्स को क्या होना पड़ेगा, ये देखो, लॉग एक्स 0 होगा तो एक्स को 1 होना पड़ेगा, यानी कि लॉग के इक्विलिब्रियम 0 है, यानी कि के इक्विलिब्रियम को कितना होना पड़ेगा, 1। तो याद रखिएगा, जब बच्चों आपका डेल्टा जी नॉट कितना होता है, 0, तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है, याद रखिएगा। ठीक, केस 1 है ये। केस 2 देखना, केस नंबर 2 में फिर से हमने क्या किया, सेम इक्वेशन यूज करी, डेल्टा जी नॉट बराबर -2.3032 आर टी लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम। ठीक, नो, तो यहां से क्या जाएगा, इस बार आपने क्या रखा, डेल्टा जी को नेगेटिव रख दिया,
डेल्टा जी नॉट को आपने नेगेटिव रख दिया, यानी कि ऐसे करके भी आप दिखा सकते हो कि भैया डेल्टा जी नॉट क्या है, माइनस में। यानी कि सिस्टम कैसा आना चाहिए बताओ, स्पॉन्टेनियस। देखते हैं आता है कि नहीं आता है सिस्टम स्पॉन्टेनियस, ठीक है। या अभी आप स्पॉन्टेनिटी के बारे में छोड़ो, वो हम बाद में देख लेंगे। अभी बस आप के इक्विलिब्रियम निकालो, वो सब तो हम पढ़ेंगे डिटेल में। सुनो, तो अब देखो जरा, इस इक्वेशन को आपने कॉपी किया। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा मैथ्स वाला। देखो एक बात बताओ कि डेल्टा जी नॉट कितना है तुम्हारा, नेगेटिव, तो भाई ये माइनस में आएगा ना, यहाँ माइनस में आएगा कुछ ना कुछ। और माइनस 2.3032 आर टी और लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम, करेक्ट। अब एक बात बताओ भाई, इतने तो तुम समझदार हो, हाँ, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस कटेगा यार, फाइनली जो भी लॉग का वैल्यू आएगा ये इधर चला जाएगा। भाई मान लो इधर माइनस एक्स है, अब हमें क्या पता कि डेल्टा जी नॉट कितना है, तो मान लो डेल्टा जी नॉट, लेट 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 अरे लेट कर लो यार, डेल्टा जी नॉट कितना है, माइनस एक्स है, यानी कि नेगेटिव, वेयर एक्स इज पॉजिटिव। जब एक्स पॉजिटिव हुआ तो ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा, तो ये माइनस एक्स। और ध्यान सुनो, ये माइनस से माइनस कटेगा, अब पक्का लॉग का वैल्यू कैसा आएगा, समझ रहे हो ना भाई, ये एक्स अब पॉजिटिव है, ये पूरा इधर आके डिवाइड करेगा, तो आपको ऐसा ही तो दिखाई पड़ेगा क्या, आपको ऐसा ही तो दिखाई पड़ेगा। देखो लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम बराबर कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, एक्स डिवाइडेड बाय 2.3032 आर टी, ऐसा कुछ, जो भी एक्स होगा यहाँ जो भी रखा जाएगा। अब खास बात ये कि ये भी पॉजिटिव है और नीचे भी ये पूरा आर बी टी भी सब कुछ पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक। इसका मतलब कि लॉग के इक्विलिब्रियम क्या आ रहा है बताइए, पॉजिटिव। और सुनो, लॉग के इक्विलिब्रियम पॉजिटिव आ रहा है, तो अभी अभी पढ़ाया था, अगर लॉग एक्स पॉजिटिव आता है, लॉग एक्स अगर कहाँ कहाँ गया, पॉजिटिव आता है, तो एक्स इज ग्रेटर देन 1, तो एक्स की जगह क्या है यहाँ, के इक्विलिब्रियम है, तो के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। क्या सीख रहे हो आप सीख ये रहे हो क्या कि डेल्टा जी नॉट जीरो होने पर, मैं येलो कलर से कंक्लूजन लिख रहा हूँ, डेल्टा जी नॉट भाई जीरो होने पर के इक्विलिब्रियम 1 आता है, पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट, यदि डेल्टा जी नॉट कैसा है, लेस देन जीरो है, यानी कि नेगेटिव है, केस नंबर 2, तो के इक्विलिब्रियम कितना आता है, ग्रेटर देन 1 आता है। ये रिजल्ट नंबर 2 है। और रिजल्ट नंबर 3, केस नंबर 3 से मैं आपको दिखाता हूं, केस 3, फिर से वही इक्वेशन यूज करी आपने, क्या, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस 2.3032 आर टी लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की बात करो ना, यहाँ क्यूसी होता था, तो क्यूसी की जगह के इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे कैलकुलेशन कर रहे हैं सारी। अब केस 3 में डेल्टा जी नॉट इज ग्रेटर देन जीरो रख रहे हो, यानी कि पॉजिटिव, लेट डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू वाई वेयर वाई इज ग्रेटर देन जीरो। तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आप पॉजिटिव रख रहे हो मतलब, तो अब सुनो, यहाँ क्या रखोगे, प्लस वाई इज इक्वल्स टू वाई खुद ही पॉजिटिव है, तो माइनस 2.3032 आर टी लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम, ये पूरा इधर डिवाइड में आएगा और माइनस भी इधर आ जाएगा, तो लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम कितना आ जाएगा, माइनस वाई अपॉन 2.3032 आर टी। कहने का मतलब है ये माइनस आ रहा है ना भाई, और सब कुछ ये पॉजिटिव है, तो ये माइनस में आ जाएगा, यानी कि लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम, ये क्या आ रहा है, लेस देन 1। और अभी पढ़ाया था लॉग ऑफ एक्स लेस देन 1 होता है, तो एक्स भी क्या हो जाएगा, चेक कर लो, लेस देन 1, ठीक। लॉग एक्स लेस देन 0 है, तो एक्स भी लेस देन 1, ये पूरा नेगेटिव आ रहा है, यानी कि लेस देन 0, तो एक्स इज लेस देन 1, यानी कि एक्स की जगह क्या है तुम्हारा, के इक्विलिब्रियम, ठीक, लेस देन 1। अब सुनो कंक्लूजन, कंक्लूजन ये है कि यदि डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव है, तो के इक्विलिब्रियम कितना आ जाएगा, लेस देन 1। अब आइए इस पे मैं आपको एक सवाल दिखाता हूँ, एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन देखिए, द इनकरेक्ट मैच इन द फॉलोइंग, क्वेश्चन, द इनकरेक्ट मैच इन द फॉलोइंग,
ठीक, ऑप्शन ए इज डेल्टा जी नॉट इज लेस देन 0, तो के का मतलब के इक्विलिब्रियम, देन के इक्विलिब्रियम इज ग्रेटर देन 1. ऑप्शन बी इज डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू 0, तो के इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू 1. ऑप्शन सी इज डेल्टा जी नॉट is greater than 0, so k is also less than 1. And option D is delta g naught is less than 0, then k is less than 1. ठीक, अब इसमें से इनकरेक्ट कौन है, तो भाई पीछे जाके देख लो. ऑप्शन बी वाला तो बिल्कुल सही है, और जो सही है उस पर टिक नहीं लगाना है, जो इनकरेक्ट है उस पर टिक लगाना है. तो ये तो सही है. कैसे सर, देख लीजिए सर. केस नंबर 1, डेल्टा जी नॉट बराबर 0 तो के बराबर 1. डेल्टा जी नॉट बराबर 0 तो के बराबर 1. डेल्टा जी नॉट लेस है तो के इक्विलिब्रियम क्या होगा, ग्रेटर देन 1. तो डेल्टा जी नॉट अगर लेस है तो के इक्विलिब्रियम, तो ये भी करेक्ट है. डेल्टा जी नॉट लेस देन 0 तो के इक्विलिब्रियम इज ग्रेटर देन 1, ये भी करेक्ट है. अगर ये करेक्ट है तो ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, चेक कर लो, क्योंकि डेल्टा जी नॉट लेस देन 1 है तो के इज लेस देन 1 तो होता नहीं है, तो ये इनकरेक्ट हो गया. ठीक है, यही इनकरेक्ट होगा. और जो इनकरेक्ट होगा, समझ लो कैसे पकड़ा मैंने, क्योंकि डेल्टा जी नॉट लेस देन 0 होने से के को ग्रेटर देन 1 होना पड़ेगा, लेकिन इसने क्या लिखा, डेल्टा जी नॉट लेस देन 0 होने से के लेस देन 1 हो जाएगा. गलत. और जो गलत है उस पर ही टिक लगाना है, तो ये आंसर हो गया. अच्छा, इसको भी चेक कर लो. डेल्टा जी नॉट ग्रेटर देन 0 है, यानी कि डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव है तो के लेस देन 1 आता है. ये लो, डेल्टा जी नॉट अगर पॉजिटिव है तो के लेस देन 1 आता है. ठीक, तो ये भी आपका क्या था, करेक्ट था. और जो करेक्ट था उसको चूज नहीं करना है, जो इनकरेक्ट था उसको चूज करना है. ठीक, तो ये आ गया. इसके बाद अब आइए इसी इक्वेशन में आगे बढ़ते हैं. इसी इक्वेशन में हम आगे बढ़ते हैं. कौन सी इक्वेशंस में, ध्यान दें बच्चों, दो इक्वेशंस हमने पढ़ी. क्या क्या, यदि आपको याद हो, डेल्टा जी नॉट बराबर हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू सी, आर टी एल एन क्यू सी. ये इक्वेशन अभी आपको फॉर्मूला बताया था, ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट आर टी एल एन क्यू सी. ठीक, एक तो ये बताया था. और जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो क्या बताया था, अभी अभी बताइए. जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो डेल्टा जी 0 रख के ये इधर आ जाएगा और माइनस उधर जाएगा, तो क्या पढ़ाया था, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस आर टी एल एन, और क्यू सी की जगह क्या रखोगे, के इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम आ चुका है. भाई सुनो, ये इक्वेशन तुमने कब बनाई थी, ऊपर वाली से तो बनाई थी जब इक्विलिब्रियम आ जाता है. देखो, ये कब बनाया था, एट इक्विलिब्रियम. डेल्टा जी बराबर 0 रखने से ही ये रिलेशन आया था. चाहे ये वाला यूज़ कर लो, चाहे ये वाला यूज़ कर लो, मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ. इसको बना लो इक्वेशन नंबर 2. अब एक काम करो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट फ्रॉम इक्वेशन 2 इनटू इक्वेशन 1. समझ रहे हो, ध्यान से सुनो. इक्वेशन नंबर 2 से डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिए. मतलब पहले इक्वेशन नंबर 1 कॉपी करो, और जहां डेल्टा जी नॉट आ रहा है वहां ये वैल्यू डाल दीजिए. तो डेल्टा जी तो चलो ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट की जगह क्या रखोगे, माइनस आर टी एल एन ऑफ के इक्विलिब्रियम प्लस आर टी एल एन ऑफ क्यू सी. सही है, करेक्ट. नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ से फॉर्मूला बनेगा आपके पास कैसे, डेल्टा जी, इसको रीअरेंज करके लिख लो. पहले पॉजिटिव का ये लिख लो, फिर नेगेटिव का लिख लो. मतलब आर टी एल एन क्यू सी, और ये माइनस का माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम. अब सुनो, इसमें से आप आर टी कॉमन ले लीजिए, है ना. तो डेल्टा जी बराबर आर टी कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एल एन ऑफ क्यू सी माइनस एल एन ऑफ
के इक्विलिब्रियम, सही है। और अब रूल लगा दीजिए मैथ्स का, और क्या है, log m माइनस log n क्या होता है, log m बाय n। ठीक, तो ध्यान दें यहां से क्या हो जाएगा, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू आर टी, एम की जगह क्यू सी, एन की जगह ये है ना, तो आर टी इंटू एल एन क्यू सी बाय के इक्विलिब्रियम, ये रिलेशन निकल के आया। अब हमने क्या किया, डेल्टा जी नॉट को एलिमिनेट कर दिया। तो डेल्टा जी क्या होता है किसी भी टेम्परेचर पे, और डेल्टा जी नॉट क्या होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे, है ना। तो डेल्टा जी नॉट को एलिमिनेट कर दिया, लफड़ाई खत्म कर दिया। आप किसी भी टेम्परेचर के लिए यहाँ टी दिया होगा, हम कुछ भी दिया होगा यहाँ रख देंगे और डेल्टा जी निकाल सकते हैं। क्यूसी के इक्विलिब्रियम या क्यूसी के और के इक्विलिब्रियम के में कमेंट कर सकते हैं उसके बारे में, कैसे आइए दिखाते हैं। अब देखिए फिर वही केसेस लगेंगे, वैसे ही कुछ केसेस लगेंगे। देखिए केस वन, केस वन जब डेल्टा जी बराबर जीरो होता है, और डेल्टा जी बराबर जीरो कब होता है, एट इक्विलिब्रियम। और यही चीज अभी मैथमेटिकली प्रूफ कर देंगे। ठीक, कैसे प्रूफ करेंगे, इस क्वेश्चन इस इक्वेशन को यूज करिए, डेल्टा जी बराबर आर टी एल एन, डेल्टा जी बराबर आर टी एल एन क्यू सी बाय के इक्विलिब्रियम, है ना। अब डेल्टा जी कितना है, जीरो, तो बराबर आर टी एल एन क्यू सी बाय के इक्विलिब्रियम। अब बताओ आर टी इधर आके डिवाइड करेगा तो एल एन क्यू सी बाय के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। और अभी बताया था लॉग एक्स जीरो होता है तो एक्स को कितना होना पड़ेगा, वन, यानी क्यू सी बाय के इक्विलिब्रियम को कितना होना पड़ेगा, वन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे के इक्विलिब्रियम इंटू वन के इक्विलिब्रियम, क्यू सी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, बस यही तो है। बोलो, इक्विलिब्रियम पे यही तो होता है यार, जो आपका कोशेंट रेशियो होता है वो किसके इक्वल होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल होता है। ठीक, केस नंबर टू, अगर आपका डेल्टा जी कैसा है, नेगेटिव है, तो आपको पता है कि सिस्टम स्पॉन्टेनियस होगा। किधर किधर, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भाई। आपने रिएक्टेंट कहाँ लिए थे, लेफ्ट हैंड साइड स्टार्टिंग में, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए, है ना। मान लो ए और बी से क्या बन रहा है आपका, सी और डी, तो ये फॉरवर्ड के लिए, फॉरवर्ड के लिए क्या है, स्पॉन्टेनियस है, और रिवर्स के लिए नॉन स्पॉन्टेनियस है इस टाइम। ये कब पढ़े हो, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े हो भाई, कि डेल्टा जी अगर नेगेटिव होता है तो सिस्टम स्पॉन्टेनियस होता है। तो वही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे भी लगा दे रहा हूँ, कहाँ, इक्विलिब्रियम में। ठीक, डेल्टा जी नेगेटिव है तो पक्का स्पॉन्टेनियस होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए स्पॉन्टेनियस होगा। आइए हम दिखा भी देते हैं आपको, रिएक्शन यूज करिए, क्या है, डेल्टा जी बराबर आर टी, देखिए डेल्टा जी बराबर आर टी एल एन क्यू सी बाय के इक्विलिब्रियम, है ना। ओके नाउ अब ध्यान दो, डेल्टा जी कैसा है, नेगेटिव है, तो भाई ये नेगेटिव है, अब दिमाग खुद से लगा लेना, आर टी एल एन क्यू सी अपॉन के इक्विलिब्रियम। तो अब बताओ लॉग की वैल्यू कैसे आएगी, नेगेटिव, यार सामने दिखाई पड़ रहा है। तो क्या हो जाएगा बताओ, एल एन का मतलब लॉग या एल एन की वैल्यू कैसे आएगी, नेगेटिव, यानी कि एल एन ऑफ दिस विल बी लेस देन जीरो। और जब लॉग एक्स लेस देन जीरो होता है, एल एन लेस देन जीरो होता है, तो इस एक्स को क्या होना पड़ेगा, लेस देन वन, यानी कि क्यू सी बाय के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, लेस देन वन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में के इक्विलिब्रियम इंटू वन के इक्विलिब्रियम, यानी कि क्यू सी क्या आ गया, लेस देन के इक्विलिब्रियम। तो भाई मैंने यही तो पढ़ाया था आपको आज, कि अगर क्यूसी के इक्विलिब्रियम से छोटा है और क्यूसी किसको पकड़ना चाहता है, के इक्विलिब्रियम को, रिएक्शन किधर चलेगी, फॉरवर्ड, क्योंकि क्यूसी बेचारा छोटा पड़ गया। और क्यूसी होता क्या है, क्यूसी क्या होता है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, तो क्यूसी किसको पकड़ना चाहता है बताओ, क्यूसी किसको पकड़ना चाहता है बताओ, के इक्विलिब्रियम को, बेचारा वो छोटा हो गया क्यूसी, तो क्यूसी को बड़ा करने के लिए प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा करनी पड़ेगी। प्रोडक्ट किधर बन रहे हैं, फॉरवर्ड में, तो रिएक्शन फॉरवर्ड में चलेगी तभी तो प्रोडक्ट बनेगा, तभी तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, तभी तो क्यूसी ज्यादा के इक्विलिब्रियम के इक्वल पहुंच जाएगा। ठीक, यानी कि मोटी मोटी बात क्या है, कि जब भी आपको सवाल मैं दूं और अगर क्यूसी बराबर के इक्विलिब्रियम आ जाए, बोल देना इक्विलिब्रियम, मतलब क्यूसी बराबर के इक्विलिब्रियम तो नहीं लिखा रहता, वहां के लिखा रहता है। क्वेश्चन में क्यूसी आपने निकाला,
के क्वेश्चन में दिया दोनों इक्वल आ गए तो बोल देना सिस्टम इक्विलिब्रियम में। क्वेश्चन में के मैं आपको दूंगा, क्यूसी आप निकालोगे, क्यूसी के से छोटा हो जाए तो कह देना डायरेक्शन क्या है, फॉरवर्ड। ठीक। एंड थर्ड केस, केस नंबर 3, यदि डेल्टा जी आपने कैसा ले लिया, पॉजिटिव, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड, यानी कि किधर चलेगी, रिवर्स में, रिवर्स डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक, कर लीजिए। क्या था फॉर्मूला आपका, डेल्टा जी बराबर आर टी एल एन क्यू सी बाय आर टी एल एन क्यू सी बाय के इक्विलिब्रियम। अब बताओ डेल्टा जी पॉजिटिव है तो लॉग कैसा आ जाएगा, यानी कि एल एन अपॉन एल एन ऑफ क्यू सी बाय के इक्विलिब्रियम कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो ये यदि ग्रेटर देन जीरो, लॉग एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो एक्स को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 1। इसको उधर भेजो तो क्यूसी क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन के इक्विलिब्रियम, और यही तो पढ़ाया था। अगर क्यूसी के इक्विलिब्रियम से बड़ा है, मान लो रिएक्शन ऐसी है, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, हाँ भाई बताओ। अब और क्यूसी क्या होता है तुम्हारा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, और सुनो ध्यान से, क्यूसी बेचारा ज्यादा हो रहा है इस बार, और वो के इक्विलिब्रियम को पकड़ने के लिए अपनी वैल्यू कम करेगा, यानी कि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम करेगा, तभी ये कम होके के इक्विलिब्रियम तक पहुंचेगा। प्रोडक्ट को कम करने के लिए ये रिवर्स में जाएगा सर। तो डायरेक्शन कैसी आएगी, रिवर्स बोलिए और चाहे बैकवर्ड बोलिए। ठीक, तो भैया 3 केस याद रखने। ठीक, क्या दोनों बराबर तो इक्विलिब्रियम, क्यूसी बराबर क्यूसी लेस देन के आ जाए फॉरवर्ड, क्यूसी के से बड़ा आ जाए तो रिवर्स। देखते हैं कोई सवाल वाल देते हैं आपको। क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, अब तो बस क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन में उसने आपसे बोला क्या, एट इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ SO3 SO2 O2, एट इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ SO3 SO2 SO3 SO2 and O2 are 2,3,2 2,3,2 मोल पर लीटर, यानी कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, मोल पर लीटर्स रिस्पेक्टिवली। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। और सुनो, रिएक्शन भी आपको देके रखा है, टेंशन मत लो। देखो 2SO3 सारे के सारे गैस हैं तो वो लिखने की जरूरत है नहीं, 2SO2 प्लस O2। और सुनिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात देके रखा है भाई, के का वैल्यू देके रखा है, के इक्विलिब्रियम। तो के इक्विलिब्रियम देके रखा है क्वेश्चन में कितना, 10 10। ठीक, अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, ऑप्शंस भी देके रखे हैं। सो ऑप्शन ए इज रिएक्शन अकर फॉरवर्ड, रिएक्शन अकर्स फॉरवर्ड। ऑप्शन बी इज reaction occurs backward. Option C is reaction at equilibrium. Reaction is at
इक्विलिब्रियम, एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। ठीक, तो सुनिए ध्यान से, आप क्या कर लो, क्या करें सर, क्यूसी निकाल लो भैया, क्यूसी निकाल लो। और अब देखो जरा, एट इक्विलिब्रियम SO3 SO2 के मोल सबके कॉन्सेंट्रेशन दिए हुए हैं ना, बात समझो जरा, ध्यान से चेक करो। देखो इसका कितना दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन, SO3 का कितना दिया है बताओ, 2 मोलर, मोल पर लीटर का मतलब मोलर। SO2 का कितना दिया हुआ है, 3 मोलर। और येलो कलर से सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ऑक्सीजन का कितना दिया है, 2 मोलर, मोल पर लीटर का मतलब मोलर। क्यूसी निकाल लो, क्यूसी आता है बनाना, क्यूसी कैसे बनाते हैं किसी भी टाइम पे, तो देखो जरा, क्या होगा, SO2 की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2 इंटू डेल्टा एन जी जीरो नहीं है, चेक कर लो, 2+1 3 मोल इधर है, 2 इधर है, तो वॉल्यूम को लेना ही पड़ेगा, वॉल्यूम को लेना ही पड़ेगा। और वैसे भी कॉन्सेंट्रेशन देके रखी, तुम्हें क्या दिक्कत है यार। ठीक है, SO2 की पावर 2 और ऑक्सीजन की पावर 1 अपॉन में सल्फर ट्राइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2। ठीक, निकाल लीजिए कितना आ जाएगा। SO2 कितना है बोलो, 3 मोलर, तो 3 का स्क्वायर और इंटू O2 2 मोलर। ठीक, और यूनिट वगैरह देख लेना, मोलर का स्क्वायर, मोलर का स्क्वायर कट जाएगा, मोलर बचेगा बस। SO3 कितना दिया हुआ है चेक कर लो, 2 मोलर, सो 2 का स्क्वायर, एक 2 से एक 2 कटेगा, 3 का स्क्वायर 9/2 बचेगा, 4.5 आ रहा है क्यूसी। और के इक्विलिब्रियम कितना दिया है 10, और क्यूसी कितना आ रहा है तुम्हारा 4.5, यानी कि क्यूसी जो है वो लेस देन किससे, के इक्विलिब्रियम से। चेक कर लो क्यूसी कितना है भाई 4.5 है, और के इक्विलिब्रियम क्वेश्चन में दिया हुआ है लेस देन है। क्यूसी बेचारा छोटा हो गया, के इक्विलिब्रियम को पकड़ना चाहता है, क्यूसी छोटा हो गया, और क्यूसी क्या होता है बोलो, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। क्यूसी बेचारा छोटा हो गया, कहने का मतलब है प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, तो ये क्या करेगा, अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए, के इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए प्रोडक्ट को बढ़ाएगा, यानी प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएगा। और प्रोडक्ट तुम्हें कहाँ मिल रहे हैं इस रिएक्शन में, इधर ये प्रोडक्ट है भाई, ये रिएक्टेंट है, जो तुम्हारे सामने लिखी रहती है ना रिएक्शन, लेफ्ट वाला रिएक्टेंट राइट वाला प्रोडक्ट। ठीक, तो किधर भागेगा, प्रोडक्ट बनाने के लिए फॉरवर्ड भागेगा। FRD का मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी इसकी, सही है। चेक कर लीजिए, कोई ऑप्शन दिया हो तो टिक कर दो, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक ठीक, एक तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, मेथड 1 है। मेथड 2 देखिए, मेथड 2 में आप क्या कर सकते हो, इसी क्वेश्चन को करने का मेथड 2 देखिए। मेथड 2 में भाई तुमने फॉर्मूला लगा दिया, डेल्टा जी बराबर क्या था, RT ln, कौन सा फॉर्मूला, जिसमें QC और के इक्विलिब्रियम में रिलेशन था, है ना। अब सुनो ध्यान से जरा, देखो, देखो जरा ध्यान से, क्या हो रहा है बताओ, QC और के इक्विलिब्रियम का रेशियो निकाल लो, तो QC और के इक्विलिब्रियम का रेशियो निकाल लो, क्या रेशियो आएगा बताओ, 4.5 अपॉन में 10, पक्का लेस देन 1 आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, तो 1 से लेस आ गया, यानी कि QC बाय के इक्विलिब्रियम इज लेस देन 1 आ रहा है। और लॉग जिसका लिया है, ध्यान सुन लो, लॉग जिसका लिया है इसका, अगर वो लेस देन 1 है तो पक्का लॉग की वैल्यू क्या आ रही होगी, नेगेटिव, यानी कि ये जो भी होगा पक्का नेगेटिव, उसकी वजह से डेल्टा जी कैसा है, नेगेटिव। खुद दिमाग लगाओ भैया, ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा यार, यानी कि ln ऑफ QC बाय के इक्विलिब्रियम। ठीक, क्योंकि ये पूरा लेस देन 1 है। अब रिवर्स डायरेक्शन में जाओ, लॉग वाला जो केस पढ़ाया था यार, यहीं पे बता देता हूँ, नहीं तो फिर ना लफड़ा हो जाएगा, एक मिनट रुको। देखो लॉग वाला केस क्या था तुम्हारा, यहाँ पे देखो, लॉग बोलो ln बोलो, जो बोलना है बोल दो, ln। ठीक, ln ऑफ x जब तुम्हारा क्या था, नेगेटिव था, तभी तो x क्या था तुम्हारा, लेस देन 1 था, तो यही हो रहा है, ये रहा तुम्हारा x लेस देन 1 हो गया, तो ln ऑफ x कितना हो जाएगा, लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई, इतने की, खुद सोचो, इतने की वैल्यू ये नेगेटिव हो गई, तो RT इंटू नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा, RT इंटू एनी नेगेटिव वैल्यू, एनी नेगेटिव वैल्यू, तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, डेल्टा जी लेफ्ट हैंड साइड है, तो डेल्टा जी बराबर नेगेटिव, और डेल्टा जी बराबर नेगेटिव होता है तो क्या होता है, सिस्टम स्पॉन्टेनियस।
इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। कुछ लोग बोलेंगे बार बार फॉरवर्ड डायरेक्शन क्यों बोलते हो? क्यूसी किसके लिए लिखा है तुमने? फॉरवर्ड के लिए तो लिखा है। ये देखो, क्यूसी किसके लिए लिखा है? फॉरवर्ड के लिए तो लिखा है, फॉरवर्ड के लिए प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। और के किसके लिए दिया गया है? इसी रिएक्शन के लिए तो दिया गया है। तो जो स्पॉन्टेनिटी निकल के आ रही है डेल्टा जी की, वो फॉरवर्ड के लिए तो आ रही है, यानी कि रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगी। तो चाहे मेथड नंबर 2 से आप कर लो, क्योंकि आपको डेल्टा जी का साइन पता चल गया। ठीक, ओके। नाउ अब सवाल लेते हैं बच्चों, और सवाल लेने से पहले आपको एक बात याद रखनी है। क्या? सवाल लेने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट नोट करना है कॉपी में। क्या है कॉन्सेप्ट? नोट करिए। इफ द वैल्यू ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ आर गिवन इन द क्वेश्चन, इफ द वैल्यू ऑफ रिएक्टेंट्स एंड वैल्यू का मतलब कॉन्सेंट्रेशन या मोल्स, ओके। तो इफ द वैल्यू ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट बोथ आर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोथ आर given in the question, then first of all calculate QC. First of all ये आप सीधे लिख लो, first of all check the direction of, first of all check the direction of reaction. After that do your question. After that do the question. सुन लो भैया, कोई सवाल मिले तो करने मत लग जाना डायरेक्ट बिना कुछ सोचे समझे। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कॉन्सेंट्रेशन या दोनों की मोल सोल्स को दिए हुए हैं, तो पहले तुम क्या करो, चेक करो रिएक्शन किधर जा रही है, फॉरवर्ड जा रही है कि बैकवर्ड जा रही है, वो चेक करना सिखाया है। बस इतनी बात याद रख लो। अभी मैं इसको सवाल में लगा के आपको दिखाता हूँ। जैसे कि बच्चों सवाल देखिए, 2016 में सवाल आया, अभी लगा के दिखाते हैं आपको। यार इसका पेज नंबर क्या था? 16, 26 कौन रख रहा है यार इसका नाम? 15 के बाद 16 आता है ना। अब ध्यान दें, सवाल कौन सा है? द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, देख लेते हैं। कह रहा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट 298 केल्विन फॉर अ रिएक्शन इज दिस। अब ध्यान दें बच्चों, क्या दिया हुआ है आपको? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिया है। ये रिएक्शन है आपकी, क्या? A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, ठीक। और इसका K आपको दिया हुआ है कितना? 100 है, और K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक। ओके, अब सुनो उसने क्या बोला। इफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल 4 स्पीशीज, लो भैया सुनो, पता है क्या बात हो रही? उसने इनिशियली सबकी कॉन्सेंट्रेशन दे दी यार। पढ़ लो, इफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 4 स्पीशीज, मतलब ए बी सी डी सबकी T बराबर 0 पे कॉन्सेंट्रेशन कितना है? ये भी 1 मोलर है, ये भी 1 मोलर है, ये भी 1 मोलर है, सही है ना, और ये भी 1 मोलर है। सुनो भाई, सुन लो ध्यान से, सुन लो, सुन लो ध्यान से। देखो अभी क्या लिखवाया था, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कुछ ना कुछ वैल्यूज दी हो, तो भाई डायरेक्शन की रिएक्शन निकाल के तब सवाल करना। तो पहले डायरेक्शन निकालो, रिएक्शन की पहले डायरेक्शन निकालो। अभी समझाते हैं, परेशान ना हो। देखो अभी समझाते हैं, रुक जाओ। देखो पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा होगा भाई, मैं ये कह रहा हूँ ना, सुनो। देखो देखो पहले समझ लो भाई, मान लो तुमने T इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे बनाया, क्या तुमने बोला कि इसके 1 में से इसका x डिसोशिएट हो जाता है, तो इसके 1 में से भी इसका x हो जाएगा डिसोशिएट, ठीक। तो ये कितना बनेगा? x 1 पहले से था और x और बन जाएगा तो 1 प्लस एक्स, ये 1 पहले से था और x बन जाएगा तो 1 प्लस एक्स, ठीक। सुनो, अगर ऐसा तुमने कर दिया बिना सोचे समझे, ये तुमने क्या मान के किया है? ध्यान से सुन लो, ये तुमने क्या मान के किया है कि रिएक्शन ऐसे चल रही है, फॉरवर्ड फॉरवर्ड। ये तुमने ऐसा भाई मान लो ना होता हो, ऐसा होता होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। मान लो डायरेक्शन रिवर्स है, तब तो गेम पलट जाएगा भाई। ध्यान से सुनो, क्या पता तुमने, क्या पता तुमने, क्योंकि पता है, ध्यान सुनो, इनिशियली उसने सब कुछ लेके रखा है यार, ए बी सी डी सब कुछ लेके रखा है। मतलब अगर इनिशियली सी और डी ना होते, तब तो तुम पक्का कहते हैं हाँ भाई फॉरवर्ड चल रही है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, क्या पता ऐसा हो जाए, तब क्या कर लोगे बताओ? कि अगर ये बैकवर्ड चल रही होती, क्या पता बैकवर्ड चल रही होगी, तो क्या कर लोगे बताओ?
अगर बैकवर्ड चल रही होगी या रिवर्स चल रही होगी, रिवर्स डायरेक्शन में अगर चल रही होगी तो गेम पलट जाएगा भाई। कैसे? इसके 1 में से x खर्च होगा तो ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ना कि 1 प्लस एक्स। इसके में से x खर्च होगा तो ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा, और ये कितना बनेगा? 1 प्लस एक्स। समझे? क्योंकि 1 तो ये पहले से था और x बनेगा, और ये 1 पहले से था तो x बनेगा, तब तो ऐसा हो जाएगा। बात समझ रहे हो? यानी कि व्हाइट कलर से जो लिखा है, व्हाइट कलर से जो लिखा है वहां पर अगर तुम वो निकालोगे QC, तब क्या आ जाएगा? चेक कर लो। प्रोडक्ट का यानी कि 1 प्लस एक्स अपॉन रिएक्टेंट का, तो प्रोडक्ट का 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन रिएक्टेंट का 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, और जो तुमने ग्रीन कलर से लिखा हुआ है यहाँ, इसका QC अलग आ जाएगा। चेक कर लो, इसका QC क्या है? चेक करो। प्रोडक्ट 1 माइनस एक्स, प्रोडक्ट का 1 माइनस एक्स, दो प्रोडक्ट हैं दोनों मल्टीप्लाई, पावर 1 क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, अपॉन में रिएक्टेंट का 1 प्लस एक्स 1 प्लस। तो बात समझ, मैं ये कहना चाहता हूँ भाई कि QC का एक्सप्रेशन ये लगा रहा है यार, तो तुम कैसे के इक्विलिब्रियम से उसको कंपेयर करोगे जब तुमने QC ही ठीक से नहीं लिखा होगा? तो अगर इनिशियली आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कुछ कॉन्सेंट्रेशंस दे दे, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अगर आपको अमाउंट दे दे, वैल्यूज दे दे, तो भैया आप ये पता कर लेना कि रिएक्शन किधर जा रही है। तो ये सब जो आप तुक्के में करते हो ना, ये गलत करते हो। तो अब मैं देखो सवाल को कैसे ठीक से करूंगा, ये तो समझाने का तरीका था, अब मैं इसको ना ठीक से करूंगा। तो उसने क्या किया, t बराबर 0 पे, यानी कि इनिशियली 1 मोलर 1 मोलर 1 मोलर 1 मोलर सबको दे दिया। तो पता है अब मेरा दिमाग चमकेगा, ये देखो यहाँ दिमाग मेरा चमक रहा है। मैं सोच रहा हूँ क्या, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर गिवन। स्टार्टिंग में ही इनिशियली ही उसने क्या किया, रिएक्टेंट प्रोडक्ट दे दिया टाइम t बराबर 0 पे। सो वी विल चेक डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ठीक, तो वी विल चेक डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। अब डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन चेक करने के लिए आप क्या करोगे, ध्यान सुनो। QC निकाल लो। QC कैसे निकालते हैं बताइए? QC कैसे, QC किसी भी टाइम पे निकालते हो भाई, किसी भी टाइम पे निकालते हो QC। टाइम t बराबर 0 पे निकाल लो ना, क्या दिक्कत है? ठीक, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D की पावर 1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, पहले प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर 1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B की पावर 1। ठीक, यहाँ से QC कितना आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D कितना है 1 मोलर की पावर 1, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C कितना है 1 मोलर की पावर 1, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कितना है 1 मोलर की पावर 1, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B कितना है 1 मोलर की पावर 1। तो आंसर 1 ही तो आ गया। अब कंपेयर कर लो भाई, कंपेयर कर लो। के इक्विलिब्रियम दिया हुआ है, QC आपने 1 निकाल लिया, तो भैया साफ साफ QC इज लेस देन क्या आ गया बताओ? बोलो 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 बोलो, के इक्विलिब्रियम। क्यों सर? देख लो सर, देख लो सर, QC 1 है और के इक्विलिब्रियम कितना है 100। अब बताओ QC लेस देन के इक्विलिब्रियम होता है तो QC क्या होता है आपका? QC क्या होता है बताइए? प्रोडक्ट अपॉन, यानी कि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। याद है? प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट, QC बेचारा छोटा हो गया यानी कि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई है। अब QC को अपने आप को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि QC हमेशा के इक्विलिब्रियम को पकड़ना चाहता है। तो QC अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट को बढ़ाएगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएगा का मतलब है फॉरवर्ड जाएगी। और पीछे कॉपी उठा के देख लीजिए, QC लेस देन के इक्विलिब्रियम, तो जाएगी कहाँ? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन में, शॉर्ट में लिख दिया FRWD। फॉरवर्ड डायरेक्शन में यदि जाएगी तो भैया अब कर लो सवाल। अब मैं दोबारा पूरे सवाल को लिखूंगा। ठीक, 17 नंबर और ये हो गया 18 नंबर। ठीक, अब मैं पूरे सवाल को दोबारा लिखूंगा। A प्लस B कन्फर्म हो गया ना, फॉरवर्ड में जा रही है। ठीक, तो C प्लस D सही है, क्योंकि फॉरवर्ड में जा रही होगी तो रिएक्शन क्वेश्चन उसके हिसाब से लिखोगे, और बैकवर्ड में जा रही होगी तो उसके हिसाब से लिखोगे। ठीक है, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या है, टाइम t बराबर 0 पे A कितना है 1 मोलर क्वेश्चन में दिया हुआ है, B भी कितना है 1 मोलर, चारों के चारों 1 1 मोलर है, ये भी 1 मोलर है, ये भी 1 मोलर है। अब मान लो बच्चों टाइम t बराबर इक्विलिब्रियम पे क्या होता है बताओ? एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन को x मान लो। ठीक, तो 1 में से अगर x डिसोशिएट होगा
तो बी में से भी 1, बी में से भी x होगा, क्योंकि दोनों के स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है। ये सब पीछे पढ़ाया हुआ है। ये पहले से ही 1 मौजूद था, ठीक। तो सुनो, इसके 1 से इसका 1 बनता है, तो इसका x डिसोशिएट होगा तो इसका x बनेगा, यानी कि 1 तो ये पहले से था और x और बन जाएगा, तो 1 + x मोलर हो जाएगा। और d की भी यही हालत है, चेक कर लो, चाहे b से कंपेयर कर लो चाहे a से, सबके सामने 1 1 1 है यार, तो क्या दिक्कत है। a के 1 मोल से इसका 1 बनता है, तो a के कितने मोल डिसोशिएट हुए हैं, मोल का मतलब मोलारिटी यार, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन। तो a कितना डिसोशिएट हुआ है, x, तो d भी कितना बन जाएगा, x, तो 1 + x। अब क्या करोगे आप, क्या करोगे बताओ, कि इक्विलिब्रियम निकाल लीजिए। कुछ लोग QC निकालेंगे, क्यों निकालोगे भाई, क्यों निकालोगे, कि इक्विलिब्रियम दिया है ना सवाल में, कंफर्म बोलेगा ये क्या, ये क्या, ये क्या, ये क्या, QC 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 तो 1 आ रहा है, मैंने निकाला। अरे भाई वो किसी भी कंडीशन पे, किसी भी टाइम पे निकाला है, टाइम t = 0 पे निकाला है, जब इनकी कॉन्सेंट्रेशन 1 1 1 थी, तब QC कभी भी निकाल सकते हो। के इक्विलिब्रियम पे भरोसा करके तब x निकालो, क्योंकि के इक्विलिब्रियम पक्का है यार कि इक्विलिब्रियम पे ऐसा ऐसा है। तो देखो जरा कैसा कैसा है, सुनो। और वैसे भी बता दूं, ज्यादा दिल पे मत ले लेना यार, ये टाइम t = इक्विलिब्रियम वाला ही तो है। और टाइम t = इक्विलिब्रियम पे ही QC क्या हो जाता है, के इक्विलिब्रियम, और यही के इक्विलिब्रियम क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, यही के इक्विलिब्रियम क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितना दिया है, 10 बोलो, या बस 10 नहीं 100। चलो सवाल सॉल्व करते हैं। तो के इक्विलिब्रियम लिखो, कैसे लिखोगे, सी की डी की सॉरी सी की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 और डी की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 डिवाइडेड बाय ए की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1, और ये 2016 में सवाल आया था आपका। चलो लिखना शुरू करो। सी का कॉन्सेंट्रेशन 1 + x और पावर 1 इंटू डी का कॉन्सेंट्रेशन 1 + x। इक्विलिब्रियम पे देखना है कॉन्सेंट्रेशन, ठीक। ए का कॉन्सेंट्रेशन 1 - x इंटू 1 - x, ठीक। बी का 1 - x, ठीक। तो यहां से क्या आ जाएगा, के इक्विलिब्रियम कितना है बोलो, 100 बराबर, हाँ भाई 1 + x इंटू 1 + x क्या हो जाएगा, 1 + x का होल स्क्वायर अपॉन में 1 - x इंटू 1 - x, 1 - x का होल स्क्वायर। अब सुनो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर रूट लो, समझ रहे हो भाई, आसान करने के लिए इधर भी स्क्वायर रूट लो। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा बताओ, 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 10, तो ये 10 हो गया, और ये स्क्वायर रूट स्क्वायर को हटा देगा, तो कितना हो जाएगा 1 + x, ठीक। और अपॉन में 1 - x हो जाएगा, नीचे का भी स्क्वायर रूट हट जाएगा स्क्वायर से, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक। सो ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 इन द ब्रैकेट 1 - x बराबर 1 + x, सॉल्व तो कर लोगे यार, ठीक। 10 इंटू 1 10 माइनस 10x बराबर 1 + x, वो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये इधर आएगा, तो 11x बराबर 9, तो x बराबर 9/11, और 9/11 कितना होता है, 9 डिवाइडेड बाई 11, 0.8181, ठीक। तो ये हो जाएगा x बराबर कितना, 0.8181 के आसपास। ये क्या निकला है, x। अब जाके देख लो क्या पूछा है, क्या पूछा है बताओ, क्या पूछा है, हाँ, क्या देन द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी पूछा उसने, क्या पूछा है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी। तो जाके देखिए डी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी इक्विलिब्रियम पे, ये रिएक्शन है, टाइम टी बराबर इक्विलिब्रियम पे, डी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी 1 + x, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू कितना है, 1 + x, ठीक। तो कितना हो जाएगा ये 1 और प्लस x तुम पहले ही निकाल चुके हो, है ना। 1 + x कितना है भाई तुम्हारा, 0.8181 के आसपास। तो आंसर क्या आएगा, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.8181 मोलर। 1.8181 आ रहा है, कोई आंसर देख लो, 1. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसको मत मैच करा देना, 1.182 को मत करा देना, आंखें खोल के देख लीजिए, 1 पॉइंट के बाद 8 आ रहा है, ठीक। 1.8181, ठीक। तो 1.8181, अगला सवाल देखते हैं।
ठीक। और एक बात और बता दूं, सुनो, थोड़ा और बताना चाहता हूँ। क्या पता है यार, फाइनली तुम्हें के इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, तभी तो एक्स निकलेगा। और सोचो 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 सोचो, अभी तो ये फॉरवर्ड है, अभी तो ये फॉरवर्ड है, चलो, जो कि तुमने पता किया, मान लो ना पता किया होता बैकवर्ड होती, ना पता होता बैकवर्ड होती, तब तो तुम एक्सप्रेशन तो ऐसा लिख देते, बल्कि आना क्या चाहिए था, 1 माइनस एक्स ऊपर 1 माइनस, क्योंकि ये पलट जाता ना सब, तो 1 माइनस एक्स ऊपर 1 प्लस एक्स नीचे। समझे? चेक कर लेना पहले कि फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है, तब एक्सप्रेशन लिख के तब सॉल्व करिएगा। ठीक, जैसे कि अब एक काम करते हैं ना, इसी सवाल को घुमा दे, देखो एक काम करते हैं, इसी सवाल को घुमा देते हैं। ठीक, इसी सवाल को घुमा दो भाई, रुक जाओ, 18 नंबर 19 नंबर पे, चलो सवाल में सेम ले रहा हूँ, चलो सवाल ही सेम ले लेते हैं और इसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं। ठीक, चलो इत्तेफाक से आया तो सही। सुनो, अब ना यहाँ मैं ना क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूँ, पता है क्या, उसने कहा कि के कितना था इतना, लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं नहीं, के क्या है 1/100 है, कितना है मैं लिख दे रहा हूँ, इस बार के कितना है 1/100 है। अब इसी सवाल को करना है। ठीक, के कितना है 1/100, अब इसी सवाल को करना है, तो ध्यान सुनो, करो फटाफट। क्या था, a प्लस बी गिव्स c प्लस डी, तो टाइम t बराबर 0 पे ये 1 मोलर, ये 1 मोलर, ये भी 1 मोलर था, ये भी 1 मोलर था। ठीक, देखा उसने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदल दिया, समझना जरा, बदल दिया। ठीक, तुम इसको फॉरवर्ड मान के चलोगे, सवाल गलत हो जाएगा। कैसे? क्यूसी निकाला तुमने, बताओ, अभी निकाला था 1 आया था, वैसे ही आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इंटू, क्योंकि क्यूसी आप किसी भी टाइम पे निकाल सकते हो, तो टी बराबर 0 पे निकाल लिया हमने, ए और बी, तो कितना आ जाएगा 1, चेक कर लो ना, 1 इंटू 1 अभी जैसे निकाला था यार, देखो 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1। अब आप क्लियरली क्लियरली यहाँ देख सकते हैं क्या, क्यू सी इज लेस देन, सॉरी इज ग्रेटर देन के इक्विलिब्रियम, क्योंकि के इक्विलिब्रियम कितना है, चेक करो ना, क्यू सी 1 आ रहा है तुम्हारा, और के इक्विलिब्रियम कितना है 1/100, तो इस बार रिएक्शन कहाँ जाएगी, रिवर्स, डायरेक्शन कैसी होगी, रिवर्स। क्यों? प्रोडक्ट, भाई क्यूसी के इक्विलिब्रियम से छोटा आ रहा है, यानी कि प्रोडक्ट क्या आ रहा होगा, सॉरी बड़ा आ रहा है, और क्यूसी को के इक्विलिब्रियम तक पहुंचना है, यानी क्यूसी बड़ा आने का मतलब है प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बन चुके हैं, तभी तो क्यूसी ज़्यादा आ रहा है। क्यूसी अपने आप को कम कैसे करेगा, प्रोडक्ट को कम करके, तो प्रोडक्ट को कम करने के लिए सी और डी की कॉन्सेंट्रेशन कम करने के लिए रिवर्स में जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ है, यानी कि अब हमें सवाल कैसे करना चाहिए, जल्दी से देखो, मैं यहाँ कलर चेंज करके सवाल कर रहा हूँ, ए प्लस बी इज इन इक्विलिब्रियम विद सी प्लस डी। ठीक, अब ध्यान सुनो, टी बराबर 0 पे ये 1 था, मोलर में है सब कुछ, अब मैं ये नहीं लिख रहा हूँ कि मोलर में, वो आप समझदार हो। अगर आपको रिवर्स जाना है तो भाई इधर से x माइनस करोगे ना, एक्सटेंस ऑफ डिसोसिएशन को यहाँ से माइनस करोगे, तो c का x गया, तो c का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, d का भी 1 है, तो c का x गया तो d का भी x जाएगा, बात समझे, ये चीज़ है। तो ये दोनों पहले से ही मौजूद है, मतलब कहने के लिए ऐसे लिखी रिएक्शन, लेकिन ऐसी नहीं है, ये ऐसी, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये रिएक्टेंट हो वो प्रोडक्ट हो, तो वो तो पहले से ही मौजूद है 1 1, इसके 1 से इसका 1 बनता है, तो 1 ये पहले से, तो टाइम t बराबर इक्विलिब्रियम पे a कितना हो जाएगा 1 पहले से, और x और बनेगा तो 1 प्लस एक्स, और b 1 पहले से और x और आएगा तो 1 प्लस एक्स, क्योंकि 1 1 1 सब जगह लिखा हुआ है, तो जितने ये सब डिसोशिएट होंगे उतना ये बनेगा, 1 1 तो पहले से ही था, टाइम t बराबर 0 पे x x और बन जाएगा 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स। तो कहने का मतलब है अब के इक्विलिब्रियम कितना आएगा, बोलो, प्रोडक्ट का ये लो 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन रिएक्टेंट का 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। अब ये आ रहा है एक्सप्रेशन, क्या 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखा, पहले के इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन कुछ और था, 1 प्लस एक्स ऊपर था 1 माइनस एक्स नीचे, अब बदल गया। तो भैया डायरेक्शन चेक करके तब सवाल करना। ठीक, अब यार इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा हम, चलो। तो के इक्विलिब्रियम कितना है बताओ, यहीं कहीं कर लेते हैं, जगह है आगे देख लेते हैं, ओहो जगह नहीं है, जगह नहीं है, तो एक काम करें, क्या 19 नंबर है, तो 20 नंबर को यहाँ सॉल्व करते हैं। क्या था, के इक्विलिब्रियम बराबर 1 माइनस एक्स अपॉन होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर।
हाँ, और के इक्विलिब्रियम कितना था, 1/100 था इस टाइम, के इक्विलिब्रियम चेंज कर दिया उसने, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और इस पूरे पे स्क्वायर लगा के बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लोगे, तो क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, बराबर 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराओगे तो 10 इंटू 1 10 माइनस 10x बराबर 1 प्लस एक्स इंटू 1 1 प्लस, ये ऐसा कुछ हो गया, ये 11x और बराबर 9। ओहो, तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये उधर जाएगा ना, 11 9 9/11, ठीक, तो x बराबर 9/11 आ गया, कोई बात नहीं। लेकिन उसने हमसे क्या पूछा था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी एट इक्विलिब्रियम, तो ध्यान दो आंसर अलग आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी एट इक्विलिब्रियम देख लो, फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी एट इक्विलिब्रियम, ठीक, तो डी एट इक्विलिब्रियम की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ जाएगी, अभी अभी एक्स निकाला, कितना आया बताओ, 9/11 आया, ठीक, 9/11 आया। सो ध्यान से चेक करो, यस, इक्विलिब्रियम पे डी कितना है, 1 माइनस एक्स, तो इस बार डी एट इक्विलिब्रियम कितना आएगा, 1 माइनस एक्स, यानी कि 1 माइनस, और एक्स कितना है 9/11, तो 11 माइनस 9 2/11, इस बार आंसर चेंज आएगा, 2/11 कितना हो जाएगा, 0.18, 0.1818, तो भैया 1818 वाला आंसर कहाँ है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस बार, 0.18182, यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि देख लीजिए इसको राउंड ऑफ करोगे तो 0.18 और लास्ट में 8 हटाओगे तो यहाँ 1 + 1 2 आ जाएगा, ठीक, समझे, तो इस तरीके से आंसर आपका 0.182 आ जाएगा, करेक्ट, आंसर चेंज हो जाएगा। अगला सवाल, 20 नंबर हो चुका है तो ये 21 नंबर होगा ना, ठीक, तो देखिए स्टूडेंट्स, अगला सवाल ये हो गया आपका 21 नंबर सवाल, पेज नंबर 21, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एट अ सर्टेन टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc 16 फॉर द रिएक्शन ऑफ दिस इफ 1.0 मोल ईच ऑफ 4 गैस। हाँ, अब देखो SO2, ठीक, गैस है, प्लस NO2 गैस है, और गिव्स क्या दे रहा है आपको, SO3 और प्लस NO, ठीक है ना। अब सुन लेना ध्यान से भाई, गैस वैस आप लिख लेना खुद से, बैलेंस है, रिएक्शन चेक कर लो, बैलेंस है, ठीक, 1 मोल ऑफ ईच ऑफ ऑल 4, तो टाइम t बराबर 0 पे, और सुन लो डेल्टा Ng कितना आ रहा है, चेक कर लो, डेल्टा Ng कितना आ रहा है 0, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने, 1 + 1 2, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 1 + 1 2 0, तो इग्नोर द वॉल्यूम, वॉल्यूम को इग्नोर कर दोगे, लास्ट क्लास करके आए होगे, वॉल्यूम को इग्नोर कर दो, ठीक, तो वॉल्यूम को अगर इग्नोर कर दोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, ओनली मोल्स लिख सकते हो आप, तो मोल के टर्म में कर लो, तो 1 मोल SO2 का है, और 1 मोल क्या है, मोल के टर्म में कर लो ना सवाल, क्या दिक्कत है, मोल 1 मोल इसका, चारों का 1 मोल प्रेजेंट है, ठीक है। अब सुनो, के कितना दिया हुआ है 16, भाई केसी कितना गिवन है क्वेश्चन में, केसी बोलो, के बोलो, जो बोलना है बोल दो, के इक्विलिब्रियम बोलो, जो बोलना है बोल दो, ठीक, कितना दिया हुआ है 16, ठीक। अब सुनो, कह रहा ऑल टेकन इन 1 लीटर कंटेनर, वॉल्यूम देखूंगा ही नहीं भाई, मैं तो वॉल्यूम देखूंगा ही नहीं, क्योंकि डेल्टा एनजी 0 है। कह रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 निकालो इक्विलिब्रियम पे, ठीक, तो इक्विलिब्रियम पे आप किसी की भी कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो, NO2 की, NO की, ठीक, SO3 की, जिसकी मांग रहा है। अब सुनो, यहाँ पर आप क्या करोगे बच्चों, पहले QC निकालोगे, क्योंकि इनिशियली रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों दिए हुए हैं, तो पहले QC निकाल के डायरेक्शन चेक करोगे, ठीक, तो QC निकाल लो। QC कैसे निकालोगे बताओ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे, किसी भी टाइम पे, यानी कि टाइम t बराबर 0 पे निकाल रहा हूँ तो सबकी कॉन्सेंट्रेशन 1 1 1 हो जाएंगी, वॉल्यूम सेम है यार, वॉल्यूम इग्नोर करो, कट जाएगा, ठीक, तो ये कितना है 1, ये भी कितना है NO 1 अपॉन में, ये कितना है 1, भाई नीचे वॉल्यूम लोगे तो सबके वॉल्यूम कट जाएंगे, 1 आ गया। अब सुनो क्या हो गया, QC इज लेस देन KC आ गया, ठीक, QC कितना है 1, और लेस देन KC कितना है 1, ओह सॉरी 16, ठीक। अब बताओ रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड, क्यों, QC बेचारा छोटा पड़ गया, प्रोडक्ट कम बन रहे हैं, प्रोडक्ट को ज़्यादा बना के KC तक पहुंचेगा, फॉरवर्ड जाएगा, ठीक, रिएक्शन किधर जाएगी, डायरेक्शन फॉरवर्ड। अब जब डायरेक्शन आपने डिसाइड कर ली है तो अब सवाल स्टार्ट दोबारा करेंगे, ये 21 नंबर था,
अब 22 नंबर देखो। ठीक, अब सवाल हम फिर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि डायरेक्शन पता चल चुकी है। ठीक, तो SO2 प्लस NO2 गिव्स SO2 प्लस NO2 गिव्स SO3 प्लस NO, SO3 और प्लस NO, सही है ना। 9। अब देखिए टाइम t बराबर 0 पे बच्चों ये क्या है, 1 मोलर, 1 मोलर नहीं 1 मोल, ये भी 1 मोल है, मोल के टर्म्स में कर रहे हैं हम, ये भी 1 मोल। ठीक, उसके बाद टाइम t बराबर इक्विलिब्रियम पे क्या होगा बताओ। यहाँ पे देखो सबके स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, 1 1 1 और 1, तब तो कोई टेंशन है ही नहीं, तब तो कोई टेंशन है ही नहीं। अगर इसके x खर्च होंगे तो इसके भी x खर्च हो जाएंगे, फॉरवर्ड में चल रहा है ना, तो इधर खर्च होंगे वो लोग बनेंगे। ये पहले से ही 1 था तो x बन जाएगा एक्स्ट्रा, और ये पहले से ही 1 था तो x बन जाएगा, 1 प्लस x हो जाएगा। ठीक, अब क्या करोगे, के इक्विलिब्रियम लिखो या केसी लिखो, जो बोलना है बोल दो यार। केसी शब्द का यूज उसने इसलिए किया है क्योंकि केसी शब्द का यूज उसने इसलिए किया है क्योंकि कॉन्सेंट्रेशंस आप निकाल सकते हो इस टाइम। मोल अपॉन वॉल्यूम करोगे, वॉल्यूम 4 लीटर है तो इसका कितना आ जाएगा 1/4 1/4 1/4 1/4, इसमें भी अपॉन में 4 अपॉन में 4 अपॉन में 4 अपॉन में 4, मैंने वॉल्यूम हटा दिया, डेल्टा एन जी 0 है। सीधे सवाल करूंगा मैं, केसी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 1 + x अपॉन 1 - x और 1 - x। ठीक, केसी कितना है तुम्हारा 4, नहीं 4 नहीं 16, क्वेश्चन में केसी कितना दिया है 16, इज इक्वल टू 1 + x इंटू 1 + x, 1 + x का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस का स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सही है ना। तो ये लीजिए यहाँ से क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर रूट हो गया 4 इज इक्वल्स टू 1 + x बाय 1 - x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे 4 × 1 4 माइनस 4x बराबर 1 + x। ठीक है, ये उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 5x बराबर, भाई ये उधर जाएगा ये इधर 3, तो x बराबर कितना आ गया 3/5। ठीक, तो x बराबर 3/5, लेकिन पूछा क्या है इक्विलिब्रियम पे NO2 का कॉन्सेंट्रेशन, तो इक्विलिब्रियम पे NO2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, इक्विलिब्रियम पे NO2 का कॉन्सेंट्रेशन 1 - x, यानी कि NO2 का क्या कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर एट इक्विलिब्रियम, ये कितना है जिसका पूछोगे यार उस हिसाब से निकाल लोगे, x तो तुम्हें पता ही चल गया, जिसका पूछेगा निकाल लोगे। SO3 का पूछता 1 + x करते, NO का पूछता 1 + x करते, NO2 का पूछ रहा है 1 - x करेंगे, तो हो जाएगा 1 माइनस और x कितना आ रहा है तुम्हारा 3/5। ठीक, सॉल्व कर लो, 5 × 5 - 3 2 2/5। ठीक है, तो क्या आ गया NO2 का इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेट मोलर मीन्स 2/5 मोल पर लीटर, 0.4 मोलर या 0.4 मोल पर लीटर, सही है। कोई ऑप्शन है। क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इन अ क्लोज कंटेनर एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर, द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन कंटेन्स इज हाफ। हाँ भाई, फॉर दिस चेंज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड ट्रू रिगार्डिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। ध्यान से सुनिएगा, देखिए क्या कह रहा है, क्लोज कंटेनर है, फिक्स टेम्परेचर है, सुन लो ध्यान से, टेम्परेचर फिक्स कर दिया भाई, टेम्परेचर क्या कर दिया फिक्स्ड, और जब भी टेम्परेचर फिक्स करेगा तो के इक्विलिब्रियम डू नॉट चेंज, के इक्विलिब्रियम बोलो चाहे केसी बोलो बात सेम है, क्योंकि केसी का मतलब के इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, सो दिस विल बी सेम, विल बी सेम, क्योंकि टेम्परेचर फिक्स हो गया। तो ध्यान से सुन लो, जिस जिस ऑप्शन में के इक्विलिब्रियम को चेंज करा रहा हो वो उसको काट दो, क्योंकि के इक्विलिब्रियम सेम होगा। यहाँ क्या कह रहा है केपी चेंजेस, काट दो, अरे केपी बोलो यार, प्रेशर के टर्म्स में बोल रहा होगा और क्या दिक्कत है। केपी पार्शियल गैसेस है ना, तो पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में बोल रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, क्या दिक्कत है। तो जहां जहां कह रहा है कि केपी चेंज हो जाएगा उसको काट दो, क्योंकि केपी सेम रहेगा यार, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है बस। यहाँ बोला कहाँ, ये देखो कहाँ गया, बोथ केपी एंड अल्फा, अल्फा का मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चेंज, तो ऑप्शन बी और सी तो ऐसे ही चला गया, क्योंकि इसमें बोला था केपी चेंज और इसमें बोथ को चेंज, यानी केपी इसमें चेंज हो रहा है, तो ऐसा हो नहीं सकता, तो या तो डी होगा या तो ए होगा। अब सुनो, अब एक बात बता दूं, सुनो ध्यान से, पता है अल्फा जो होता है आपका, अल्फा क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सुनो ध्यान से, जब तुम कंटेनर में किसी वेरिएबल का चेंज करोगे, प्रेशर का, वॉल्यूम का,
कॉन्सेंट्रेशन का। तो बस के नहीं चेंज होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी केसी के इक्विलिब्रियम ये सब नहीं चेंज होते हैं, क्योंकि वो टेम्परेचर बाकी सब कुछ चेंज होगा, कोई भी आपके पास आ जाए तो अल्फा चेंज हो जाएगा। और जिसको फील ना हो रहा हो सुन लो, अल्फा का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था बताइए लास्ट क्लास में, नीचे ए और ऊपर एक्स, यानी कि जितने इनिशियल लेके चले थे क्या कॉन्सेंट्रेशन, और जितनी क्या हो गई डिसोशिएट हो गई क्या कॉन्सेंट्रेशन, चाहे मोल्स चाहे कॉन्सेंट्रेशन, या हम कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में बात कर लेते हैं। ठीक, क्यों सर, क्योंकि सर वॉल्यूम की बात कर रहा है वो, तो कॉन्सेंट्रेशन के बारे में सोचो भाई, मोल्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है तुम्हारी बताओ, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अब सुनो ध्यान से मेरी बात, एक बात बताओ भाई, हुँ? सुन लेना पहले ध्यान से। कॉन्सेंट्रेशन देखो, उसने बस क्या किया है, वॉल्यूम हाफ किया है, तो मोल्स तो कांस्टेंट है उसके। ओहो रुक जाओ भाई एक सेकेंड, हमें पता है क्या कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है बताइए, कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। सुन लेना ध्यान से, उसने बस कंटेनर का वॉल्यूम हाफ किया, पढ़ लो, ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन कंटेनर इज हाफ, बस। तो वॉल्यूम को अगर हाफ किया है तो मोल्स तो उतने ही यार सबके, यानी कि वॉल्यूम हाफ कर दिया कॉन्सेंट्रेशन डबल हो जाएगी भाई, क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, सही है ना, और वॉल्यूम को हाफ करो कॉन्सेंट्रेशन डबल हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन गेट्स डबल, ठीक, क्योंकि मोल कांस्टेंट है। तो कॉन्सेंट्रेशन अगर डबल हो गई तो एक बात बताओ, यानी कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डबल हो गई, तो भैया अगर इनिशियल वैल्यू चेंज होगा तो अल्फा किस पर डिपेंड कर रहा है, इस पे भी इस पे भी, ये तो बाद में ब्रेक होगा यार, इसको छोड़ो, ये डिसोसिएशन तो थोड़ी देर के बाद स्टार्ट होगा जब रिएक्शन स्टार्ट होगी, इसको छोड़ दो तुम, इसके बारे में मत सोचो, अल्फा सीधे सीधे इस पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है बताओ। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर चेंज हो रही है, डबल हो रही है, तो पक्का अल्फा में चेंजेस आएंगे, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गेट्स चेंज, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गेट्स चेंज। सुनो ये वाले ए से और इनके वाले, ये अल्फा लिखा है ए नहीं लिखा है, कंफ्यूज मत हो जाना, ये अल्फा लिखा हुआ है, ठीक। अब सुनो, यानी क्या सीखा आपने, के इक्विलिब्रियम तो वैसा ही रहेगा, यानी कि के तो वैसे ही रहेगा क्योंकि टेम्परेचर सेम है, लेकिन हाँ अल्फा चेंज हो जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चेंज हो जाएगा, ठीक। सो केपी डज नॉट चेंज बट अल्फा चेंज, ये अल्फा लिखा हुआ है, समझ जाना यार, तुम पता लगा सबको ही क्रॉस कर दो। तो सुनो, केपी नहीं चेंज होगा लेकिन अल्फा चेंज होगा, बट अल्फा गेट्स चेंज, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ए भी नहीं होगा क्योंकि नाइदर केपी, चलो ये बात मान गए, नॉर अल्फा, उसने बोला नाइदर एपी नॉर अल्फा, वो कह रहा है अल्फा भी चेंज नहीं होगा, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी चेंज नहीं होगा, वो तो होगा, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक। उसके बाद अगला सवाल एंड लास्ट सवाल, 25 नंबर था, अब 26 नंबर सवाल देखिए, पेज नंबर 26, सुनो क्वेश्चन ध्यान से, कह रहा है स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी एट 300 केल्विन ऑफ द रिएक्शन 2A गिव्स B plus C is 249.4.2 joule at the given time, the composition of the reaction mixture, concentration of A is 1/2, okay, yes, and B is 2 and concentration of C is 1/2, the proceeds, द रिएक्शन प्रोसीड इन द डैश, और आर की वैल्यू दी हुई है, ई की वैल्यू दी हुई है, ठीक है भैया, ज़्यादा टेंशन मत लो, मैं आपको बताता हूँ करने का तरीका। सबसे पहले आप क्या करो इसमें, एट द गिवन टाइम द कंपोज, हाँ किसी दिए गए समय पे, तो देखो जरा, एट द गिवन टाइम की बात करिए, ठीक, तो कॉन्सेंट्रेशन किसकी दे के रखी है, ए की, बी की, सी की, डी की, तो ध्यान से सुनो, रिएक्शन क्या है, 2A गिव्स B plus C, है ना, और द स्टैंडर्ड गिफ्ट, अच्छा डेल्टा जी इस बार दिया हुआ है, ठीक है चलो कोई बात नहीं, ठीक है, स्टैंडर्ड गिफ्ट फ्री एनर्जी, तो डेल्टा जी नॉट दिया हुआ है, ये देखिए कितना है, इतना, ठीक। तो फॉर्मूला इसमें कौन सा लगा दोगे आप, ध्यान सुनिए बच्चों, इसमें कौन सा फॉर्मूला लग सकता है हमारा, डेल्टा जी नॉट वाला, और हमने डेल्टा जी नॉट वाला फॉर्मूला कौन सा पढ़ा हुआ है यहाँ पे देख लीजिए, डेल्टा जी नॉट बराबर -2.3032 RT लॉग ऑफ, क्या होता था, के इक्विलिब्रियम, ठीक, ये था, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे, अरे भाई ये पीछे पढ़ा है जाके देख लीजिए, जब डेल्टा जी 0 होता था तो डेल्टा जी नॉट इतना आता था, हेल्म गिब्स हेल्म हॉड इक्वेशन से, ठीक है ना, ये हो गया। अब सुनो ध्यान से, तो हम एक काम करें क्या,
हमें डायरेक्शन पता करनी है, यानी कि हमें क्यू निकालना पड़ेगा। ठीक, क्यू निकालना पड़ेगा। तो ध्यान सुनो, कह रहा है एट एनी टाइम, तो टी बराबर एट एनी टाइम, किसी टाइम पे चेक किया तो बताओ ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी, 1/2, बी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 2, और सी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी 1/2। और मैंने आपको बताया था कि रिएक्शन कोशेंट क्यू एनी टाइम निकाला जा सकता है, किसी भी समय पे निकाल सकते हो, निकाल लो। तो क्या हो जाएगा, सी का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन इंटू बी का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन ए की कॉन्सेंट्रेशन की पावर कितना हो जाएगा 2। तो सी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है एट एनी टाइम 1/2, और बी की कितनी है 2, और अपॉन में ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी 1/2। देख लो, ए की कॉन्सेंट्रेशन 1/2 क्वेश्चन में देके रखा हुआ है, और पावर में कितना होगा 2। ये लो, ये 2 से 2 कट गया, और कितना आ जाएगा 4। तो क्यू कितना आ गया 4, ठीक है ना, क्यू कितना आ गया 4। अब हम क्या करेंगे, ध्यान सुनो, क्यू आ गया 4। अब देखो इसमें ना कैलकुलेशन करके हमें क्या निकालना पड़ेगा, के लेवल में, ऐसा हम सोच रहे हैं, बट निकालना नहीं पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ। निकालने को आप निकाल लो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। भाई आप क्या करोगे, डेल्टा जी नॉट दिया हुआ है, ठीक, देखो भाई तुम्हें डेल्टा जी नॉट दिया हुआ है कितना, देख लो, स्टैंडर्ड गिफ्ट फ्री एनर्जी इतना दिया हुआ है जूल्स में, ठीक। तो इसको तुम जूल्स में रखोगे, 2494.2 डेल्टा जी नॉट तुम्हें दिया है भाई, 2494.2 जूल्स, सही है। अब सुन लेना मेरी बात को ध्यान से, क्योंकि ये जूल्स में, तो आर भी किस में रखोगे, जूल्स में, 8.31, अच्छा जूल में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस 2.3032 आर टी। आर अब मैं नहीं रख रहा हूँ, खुद से रख के देख लेना, ठीक है। रख ही देता हूँ यार, बुरा मान जाओगे भाई, कितना है 8.314। अच्छा कोई बच्चा है क्या ऑनलाइन, नहीं, ठीक है चलो देखो, 8.314 है ना, और टेम्परेचर कितना है बोलो, 300 केल्विन, और इनटू लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम। सुनो ध्यान से भाई, देखो आपकी मैथ्स लगा वगा के, अगर आपको के इक्विलिब्रियम निकालना हो आप निकाल लो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, जाओ निकाल लो। लेकिन पता है मैं सिंपल तरीका लगाऊंगा, सिंपल तरीका भाई, इसको इधर भेजोगे, एंटी लगोगे, दुनिया भर की चीज़ें करोगे, जो करना है कर लो, क्या दिक्कत है। मैं सीधे कर रहा हूँ, कैसे, दिमाग लगाओ, क्या, दिमाग लगाओ, क्या, देखो ये लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम, ये जो भी होगा ये पक्का नेगेटिव आएगा, जिसको भरोसा नहीं है चेक कर लो। ये सारे वैल्यूज को इधर डिवाइड लगाओगे, और ये माइनस का साइन है उधर मतलब जाएगा, तो नेगेटिव ही देगा। यानी कि लॉग के इक्विलिब्रियम अगर निकाल लो, सिर्फ इतना अगर निकाल लो इन सबको इधर डिवाइड करके, तो ये नेगेटिव ही आएगा, लॉग के इक्विलिब्रियम नेगेटिव आएगा। और जब लॉग एक्स नेगेटिव आता है तो एक्स जो होता है तुम्हारा, एक्स की जगह के इक्विलिब्रियम है, तो एक्स जो होता है वो क्या होता है, लेस देन 1। लो भाई, अब के इक्विलिब्रियम लेस देन 1 आ गया, और क्यू कितना है, देख रहे हो, देख रहे हो भाई, क्या ट्रिक लग गई इस क्वेश्चन में, देखो क्यू कितना आ रहा है बताओ, 4, और के इक्विलिब्रियम कितना आ रहा है, पक्का लेस देन 1। अब हो कितना उसको निकालेंगे, क्यों यार टाइम क्यों वेस्ट करेंगे, मत निकालो, ठीक। तो पक्का 4, क्यू बड़ा हो गया भाई, 4 जो है वो, ये लेस देन 1 है, 1 से छोटा है ये, और क्यू कितना है 4, तो पक्का क्यू किससे बड़ा है बताओ, के इक्विलिब्रियम से। और क्यू जब बड़ा होता है यानी कि प्रोडक्ट ज़्यादा बन गया है, तो रिवर्स में जाएगा, तो डायरेक्शन कैसी आ जाएगी, रिवर्स। है कुछ यहाँ पे काम की बात, देखो सबसे पहले फॉरवर्ड वाले दोनों केस चले गए, ये हो नहीं सकते। रिवर्स, लेकिन क्यू के से बड़ा होना चाहिए, रिवर्स है लेकिन क्यू के से बड़ा होना चाहिए, ठीक। ऑप्शन बी, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, रिवर्स लेकिन क्यू के से छोटा है, तो गलत हो गया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। इसके बाद यार 2 सवाल और बचे हुए हैं, खत्म ही कर लो इसको, हाँ देखो 26, अब ये हो गया भैया 27। देखो 27 में सवाल क्या दिया, मैं आपको डायरेक्ट रिएक्शन लिख देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। देखो रिएक्शन पता है क्या दे के रखा है, अच्छा यार लिखना ही पड़ेगा, देखो PCl5
गिव्स PCl3 प्लस क्लोरीन, और आपसे कह रहे हैं क्या कि के इक्विलिब्रियम कितना है इसका, के इक्विलिब्रियम कितना है इसका 1 × 10⁻⁻², ठीक, 1 × 10⁻⁻², ठीक। और सुनो, इन इनिशियल स्टेट, इन इनिशियल स्टेट, in initial state 1 molar concentration used in 1 molar concentration used in all species, यानी कि स्टार्टिंग में सारे 1 1 1 है, ठीक। देन सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, ऑप्शन ए इज, देन सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, ऑप्शन ए इज QC is greater than K equilibrium, forward. Option B is QC is greater than K equilibrium, backward. Option C is QC is less than K equilibrium, backward. And option D is QC is equals to K equilibrium, backward. चलो जल्दी से इसको करो, कैसे करोगे? सबसे पहले आप देख लो, रिएक्शन लिखोगे PCl5 इज इन इक्विलिब्रियम विथ PCl3 प्लस क्लोरीन। अब सुनो, इनिशियली सबके 1 1 मोल है, तो आपको क्यों चेक करना पड़ेगा भाई, टाइम t बराबर 0 पे ही क्या है, ये 1 मोल है, ये भी क्या है 1 मोल है। अच्छा मोल में देके रखा है, अच्छा मोलर में देके रखा है, कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर, ये भी 1 मोलर, और ये भी इनिशियली कितना है 1 मोलर, ठीक, पहले सही है। तो क्यों निकालना पड़ेगा, क्यों कैसे निकालोगे, इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्लोरीन की इनटू PCl3 की कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्शन पहले ही बैलेंस है, और अपॉन में PCl5 की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक। तो कितना आ जाएगा 1 × 1, भाई इसकी 1 इसकी 1 और इसकी 1, तो आंसर आ गया 1। और यहाँ से देखो के इक्विलिब्रियम, तो अब आप देख सकते हो ये क्या है, ये है 0.01, 1 × 10⁻⁻² का मतलब 0.01, यानी कि बड़ा कौन, Q। तो Q बड़ा हो गया किससे, के इक्विलिब्रियम से। Q कितना आ रहा है तुम्हारा, 1 आ रहा है ना, 1 इज ग्रेटर देन 10⁻², ठीक, या 1 × 10⁻², ठीक है ना। नाउ अब रिएक्शन किधर चलेगी बताओ, रिवर्स। तो देख लीजिए, Q के इक्विलिब्रियम से बड़ा है और बैकवर्ड चलेगी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। 28 सवाल देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, या स्टेटमेंट्स एक से ज़्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं, ठीक। ऑप्शन ए इज डेल्टा जी बराबर नेगेटिव है, मतलब वैल्यू नेगेटिव है, ठीक, और QC इज लेस देन के इक्विलिब्रियम है। ऑप्शन बी इज डेल्टा जी बराबर पॉजिटिव है, ठीक, QC इज ग्रेटर देन के इक्विलिब्रियम है। ऑप्शन सी इज डेल्टा जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव है, ठीक, QC इज ग्रेटर देन के इक्विलिब्रियम है। ऑप्शन डी इज डेल्टा जी बराबर 0 है और QC बराबर के इक्विलिब्रियम है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शंस जो हैं उस पर टिक लगाना है। ध्यान सुनो, QC जब के इक्विलिब्रियम के इक्वल होता है तो सिस्टम कहाँ होता है, एट इक्विलिब्रियम, और हमने पढ़ा है कि जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होता है तो डेल्टा जी कितना होता है, 0 होता है, तो डेल्टा जी 0 होता है, ये करेक्ट है एक तो, ठीक। उसके बाद अब देखो डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो सिस्टम कैसा होगा, फॉरवर्ड में कैसा होगा बताओ, सिस्टम का मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड में स्पॉन्टेनियस होगी, तो स्पॉन्टेनियस होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, लेकिन 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 ध्यान सुनो, इन फॉरवर्ड होगी, इन फॉरवर्ड होगी, लेकिन पता है क्या है, ये मैंने लिखा किसकी वजह से, इसकी वजह से। अभी यहाँ कंडीशन किसकी लगी हुई, ये तो बैकवर्ड की लगी है भैया, Q इज ग्रेटर देन के इक्विलिब्रियम होता है तो रिएक्शन किधर जाती है, बैकवर्ड में।
तो ये तो बात गलत लिख दी, तो ये इनकरेक्ट हो गया, ये हो नहीं सकता। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखो जरा, डेल्टा जी पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, किधर, फॉरवर्ड में। ठीक, तो कैसा है, फॉरवर्ड में नहीं जाएगी, फॉरवर्ड में कैसा है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। यानी किधर जाएगी, फॉरवर्ड में नहीं जा रही तो बैकवर्ड में स्पॉन्टेनियस है। तो क्या है भाई, फॉरवर्ड में नहीं जाएगी तो बैकवर्ड में जा रही, इसका मतलब तो बैकवर्ड में। और ये आपकी कंडीशन क्या है, बैकवर्ड की तो है, दिस इज द कंडीशन ऑफ रिवर्स डायरेक्शन, ये भी सही लिखा हुआ, समझ रहे हो, सुन लो ध्यान से। यदि रिएक्शन फॉरवर्ड के लिए स्पॉन्टेनियस नहीं तो यार रिवर्स के लिए स्पॉन्टेनियस होगी, यानी कि रिवर्स में जा रही है वो, और रिवर्स में अगर जा रही तो रिवर्स वाला केस मैच करना चाहिए। ये लो, क्या ये रिवर्स वाला केस है, हाँ। क्यूसी के इक्विलिब्रियम से बड़ा होता है तो रिवर्स डायरेक्शन में होती है, तो बिल्कुल सही, दोनों बातें लिखी हैं। अब देखो डेल्टा जी बराबर नेगेटिव है अगर, तो स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड होता है, क्या होता है, स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होता है। अब देख जाके देखो क्या ये कंडीशन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस की, यस, दिस इज द कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड। समझ गए, ऐसे करके हैंडल करना है। तो ये भी करेक्ट है, यानी कि ए बी एंड डी आर करेक्ट, तीनों ही करेक्ट है, समझ गए। तो इस तरीके से दिमाग लगाना है, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लीच आर्टिकल प्रिंसिपल, ओके। इसका पीडीएफ मैं आपको सेंड कर देता हूँ, जाइए।